दिल्ली में पढ़े हो? हाँ, मतलब ह्यूमैनिटीज। टोटल दिल्ली का, मेन टोटल दिल्ली का लड़का। मेन साउथ दिल्ली का। सारे पब्लिशर्स इतना मोटा पैसा नहीं कमाते हैं। हिंदी इज डिफिकल्ट। हाँ, इट्स अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। आई वाज सरप्राइज भाई साहब, इसकी बुक ये हमारी कॉलेज में। यू आर फर्स्ट टाइम ऑथर, यू कांट आस्क मी दिस मेनी क्वेश्चंस, बट इट्स अ टोटल फ्रॉड। मतलब बहुत धोखे होते हैं उसमें पैसा है? अच्छा पैसा। टॉक टू मी अबाउट नंबर्स, हाउ मच यू आर मेकिंग फ्रॉम इट एज अ पब्लिशर। इफ आई राइट अ वेरी बैड बुक तो उसकी 1000 कॉपीज कितनी देर में बिकेंगे? मीडिया कंपनीज लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, दे हैव अ लिस्ट। अगर आपकी बुक वहां से पब्लिश हुई है, वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। 1 लाख में आपकी 5 लाख की सेल आ सकती है। कितने पैसे लगते हैं अगर पेड रिव्यू कराना हो न्यूज़पेपर में? स्क्रीन राइटिंग में बहुत पैसा। फ्यू पीपल वर लाइक इंडियन ऑथर, 500 कॉपी बेचने पे आपको 300 रुपये रॉयल्टी आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी अबाउट योर स्कूलिंग। दिल्ली में पढ़े हो? हाँ, दिल्ली में। मतलब ह्यूमैनिटीज। टोटल दिल्ली का, मेन टोटल दिल्ली का लड़का। मेन साउथ दिल्ली का लड़का। अमीरी। ओके, नो वंडर यू बिकेम अ पब्लिशर। अरे यार, सारे पब्लिशर्स इतना मोटा पैसा नहीं कमाते हैं, बट यस। अच्छा, तो स्कूलिंग कहाँ से करी फिर? सो गवर्नमेंट स्कूल से साउथ दिल्ली में। उसके बाद आई गॉट इन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई वॉन्टेड टू डू LLB, BLLB, बट फिर लगा यार 5 साल एक चीज़ के लिए कमिट करना, दैट्स डिफिकल्ट। मे बी बाद में कर लेंगे, बट पहले कुछ कर लेते हैं। सो आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन राइटिंग। सो ऐसे ही रैंडमली मैंने डाल दिया कि चलो इंग्लिश ऑनर्स करके देखते हैं। सीट मिल गई नाइस। एंड ज्वाइन कर दिल्ली लिया यूनिवर्सिटी में? दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके। आई गॉट किरोड़ीमल कॉलेज इन दिस सेकेंड लिस्ट, बट घर से बहुत दूर था। मैंने कहा पास वाला ठीक है, एंड टर्न आउट इट वॉज अ बेटर ऑप्शन सो यू फॉर वर मी। एन इंटेलिजेंट किड। कितनी Not- परसेंटेज आई थी 10th अरे में? नहीं, 10th में हम्म, 10th में इट वॉज नॉट दैट गुड, अराउंड 65 समथिंग, अच्छा 12th में? 75। अच्छा, ओके। आई वॉज ठीक था, हम्म, ज़्यादा इन द नर्ड तो नहीं था मैं, बट हाँ ओके। फिर? उसके बाद आई गॉट इन टू द कॉलेज। सो जिस टाइप का मेरे को मतलब कॉलेज चाहिए था, शांत और वो सब कुछ, सो दैट वाज इट, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। आई डेंट वांट अ फास्ट लाइफ विच इज़ नॉर्थ कैंपस एंड एवरीथिंग। टर्न आउट अच्छा रहा कि मैंने सेकेंड लिस्ट वाला ऑप्शन चूज़ नहीं किया। अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स विथ हुम आई मेट एट द फर्स्ट डे ऑफ एडमिशन्स, सो 3-4 लोग चले गए। मैंने कहा भाई आया क्यों नहीं? कहते यार हमारा तो उधर हो गया, किसी का हंसराज हो गया, कोई वेंकटेश्वर चला गया, कोई केरड़ूमल चला गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। कह रहा तो क्यों नहीं गया? मैंने कहा मैं ही ठीक था, आई वॉज गुड। सो एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ माई स्कूलिंग इतना ज़्यादा एक्सपोजर स्कूल्स में नहीं होता, ठीक है, लाइक आई टोल्ड यू गवर्नमेंट स्कूल्स में। सो व्हेन आई ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई कॉलेज, ठीक है, सो दे आस्क्ड मी इन मतलब आई डोंट नो क्या था, मैं फर्स्ट सीट पे बैठ गया जाके। क्यों बैठ गया मुझे नहीं पता। फर्स्ट बेंच? हाँ, फर्स्ट बेंच पे, बिल्कुल जो गेट से फर्स्ट बेंच पे जाके बैठ गया, बिकॉज दैट वाज द ओनली सीट विच वाज वेकेंट। सो आई वाज लाइक चलो, और मेरे पीछे एक नोन बंदा बैठा था मेरे, जो एडमिशन के टाइम पे मिला था। सो मैं वहाँ जाके बैठ गया, एंड दे आस्क्ड मी लाइक गिव अस योर इंट्रोडक्शन। आई वाज लाइक व्हाट द फक, ये कैसे होता है? मैंने नाम बताया, 2-4 चीज़ें बताई, कहा चलो हो गया। बट मतलब आफ्टर दैट आई सॉ दैट कि कॉलेज लाइफ लाइक gives you a lot of exposure. And in terms of Delhi University, अभी कल so I came here with my friend who is a professor in Delhi University, ठीक है। So we were talking to some guy here, so we discussed कि भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ पढ़ाई होती है, क्या होता है? And he told me as a professor कि भैया सिर्फ पढ़ाई हर जगह हो जाती है, but the kind of exposure that you get in university, the work that you do for the college, the friends, and see all the diverse societies and crowd, वो बहुत important है, जो आपको easily और कहीं नहीं मिलता। लाइक यू गो टू एनी अदर यूनिवर्सिटी, लेट्स वो मुंबई में चले जाओ, सो वहाँ पे मेजरली आपको वहाँ के लोग मिलते हैं, एंड दे आर मोर फोकस कि वहाँ का एनवायरनमेंट और जो कल्चर है दे फॉलो इट मोर, ठीक है। बट दिल्ली में इट्स वेरी मिक्सड अप। आपकी क्लास में 30-40 लोग होंगे, एंड ऑलमोस्ट 40% तो बाहर से आते हैं, ऑलमोस्ट बाहर से होते हैं, और सबका अलग अलग वो होता है। सो वो सारा कुछ मिक्सअप हो जाता है, एंड इट्स वेरी ईजी, इट्स नॉट एट ऑल ईजी टू डेवलप इन टू देम। सो धीरे धीरे एवरीथिंग गेट्स सेटल्ड। देन हाउ डिड यू गेट इनटू पब्लिशिंग वहाँ से, या मतलब उसके बाद क्या किया आपने कॉलेज के बाद? So in college only I like
I was writing like college days, school Book days लिख से रहे थे। I started in school days. So one of my teacher like she pushed me a little कि नहीं, you should write something, do anything, but you should try and write a more so that you can get habitual to it. So that's the only reason why I chose English honors. So then I went to college and I was reading a lot of good literature. मतलब वो लिटरेचर मतलब इंडियन नहीं पढ़ रहे होगे फिर? इंडियन था एक्चुअली, इंडियन फर्स्ट सेमेस्टर में इंडियन था, ठीक है, बट उसके कंपैरिजन में लाइक हमारे पास एक बुक थी रविंद्रनाथ टैगोर की, एक बुक थी हमारे पास जेन ऑस्टन की, अच्छा, ठीक है. सो रविंद्रनाथ टैगोर वाज लिटिल यू कैन से बोरिंग, एंड इट्स नॉट बोरिंग बट इट वाज ऑन नेशनलिज्म, ठीक है, समवे. और दूसरी साइड में इट वाज अ रोम कॉम, एंड आई पर्सनली लाइक यंग एडल्ट फिक्शन, सो आई वाज लाइक चलो भैया वो बढ़िया. बट अनफॉर्चुनेटली दोनों फर्स्ट सेमेस्टर में दोनों पेपर्स में मेरी बैक आ गई. अच्छा. दोनों में बैक आ गई. आई वाज लाइक सब ये हो क्या रहा है, ये हो पाएगा, सर्वाइव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा. बट मतलब जेन ऑस्टिन का अलग सब्जेक्ट था और रविंद्रनाथ एक बुक का एक सब्जेक्ट? हाँ, नहीं एक बुक का नहीं. सो तो डिवाइडेड एज अ एरा, ठीक है, लाइक इंडिया में पोस्ट पार्टीशन से पहले, उसके बाद फिर हमारा उसमें क्या बोलते, इंग्लिश में आप लेते जैसे विक्टोरियन एरा, एलिजाबेथन एरा और रेस्टोरेशन एरा. सो सबका उनका अलग अलग होता है. मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा होता है, अमेरिकन लिटरेचर अलग होता है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म अलग होता है, लिटरेरी थ्योरीज अलग होती हैं, और इंडियन ड्रामा अलग होता है, ठीक है, इंडियन मॉडर्न ड्रामा अलग होता है, ठीक है, क्लासिक लिटरेचर अलग होता है, और ग्रीक क्लासिक अलग होता है, इंडियन क्लासिक अलग होता है. सो बहुत सारे उसमें वो होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं. बीच बीच में हमको हिंदी भी पढ़ा देते कभी कभी, ठीक है, जिसमें हम लकीली इंग्लिश ऑनर्स में हिंदी, लाइक वो आपको 3 साल में एक बार हिंदी पढ़ाएंगे. अच्छा. दे विल टीच यू, ठीक है, एंड बिफोर गिविंग यू दैट सब्जेक्ट दे विल आस्क यू आपने कब तक हिंदी पढ़ी है, लाइक टिल 8th और टिल 10th और 12th. उसके हिसाब से गिव यू द ऑप्शन कि आपको इंट्रोडक्शन वाली हिंदी देनी है, एडवांस देनी है, या बिल्कुल प्रो वाली देनी है. सो वी वर इन द एडवांस. हमारी क्लास में सिर्फ एक लड़का था जिसने 8th तक पढ़ी थी. ओके. एंड मतलब मैं सोचा भाई तू कौन से स्कूल में था? 9th 10th में. हाँ, मैंने कहा कौन से, कह रहा भाई मैंने 8th तक ही पढ़ी थी, मेरे से नहीं झेली जाती. बट व्हाट, कौन से सीबीएसई में था, आईसीएसई में था? आई गेस आईसीएसई में था वो. अच्छा. इनिशियली, बाद में वो सीबीएसई में आया आफ्टर 10th, बट पहले वो आईसीएसई में था. तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है. एंड देन देयर वाज वन गाय, ही वाज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट. सो उसकी हिंदी वैसी गड़बड़ थी, ठीक है, एंड इट टुक हिम 3 years टू पास दैट वन सब्जेक्ट. And he literally on the last semester, in the last semester, he told us, भाई प्लीज पास करवा दो बता दो क्या क्या लिखना है, मैं पास कर दूंगा. आई फील लाइक हिंदी जो है ना, मतलब अभी तो इतनी बातें चलती हैं, ये लैंग्वेज वो लैंग्वेज, बट मेरे को जो मैंने फील करा है, मतलब हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच. और मुझे फ्रेंच ईजी हुआ बिकॉज ऑफ हिंदी, बिकॉज हिंदी में जो साउंड्स है ना, आई डोंट थिंक बहुत सारी लैंग्वेजेस में है. इंग्लिश में वो साउंड्स ही नहीं है, और फ्रेंच में भी, और वो फ्रेंच में है साउंड्स. तो वो मुझे लगता है कि हिंदी इज़ डिफ़िकल्ट हम लोगों को, बिकॉज हमारी नेचुरली आ जाती है, तो हमें लगता है वो हिंदी है. इट्स अ डिफिकल्ट लैंग्वेज. हाँ, इट्स अ डिफिकल्ट लैंग्वेज बहुत ऑल टुगेदर. So in the college days, I was writing. So luckily, I wrote few poems, and they were published in few anthologies. So मतलब basically मेरा hype बन गया था फालतू का. तो वो publish कैसे हुई पहले? So I joined some Facebook groups, and उसके बाद वहाँ से मैंने start करना शुरू कर दिया. Like I started my blog. ठीक है. So to promote that blog, I started Facebook. And joined with a lot of people, joined a lot of Facebook groups, literature groups and everything, writing. So वहाँ पे there were submissions थे open, तो मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं, हो जाता तो अच्छी बात है, कुछ कॉन्फिडेंस आएगा. So I guess 3 anthologies were published while I was in the college. So वो हुआ. उसके बाद then I met a friend in the college, and he was a history student. So his book was published and it was in the college library. आई वॉज सरप्राइज, भाई साहब इसकी बुक कैसे यहाँ, ये हमारी कॉलेज में ऐसे कैसे? तो देन आई फाउंड हिम एंड मिला उससे मैं. देन ही टोल्ड मी कि हाँ मैं तेरी बुक पब्लिश करवा दूंगा, ठीक है, 18-20 हज़ार का खर्चा लगेगा. मैंने कहा यार 18-20 हज़ार, मैं तो स्टूडेंट हूँ. सेल्फ पब्लिशिंग पिच कर रहा था. हाँ, वो मेरे को मतलब मुझे कुछ पता नहीं, आई हैड नो क्लू हाउ दिस वर्क्स.
सो आई हैड नो क्लू. सो ही टोल्ड मी ऐसे होता है. सो मैंने कहा ठीक है देख. कह रहा लेकिन कितना कंटेंट दे पाए. मैंने कहा आई डोंट नो मे बी फ्यू पोएम्स. कह रहा पोएम्स तो चलती नहीं है. डू वन थिंग, राइट अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन. मैंने कहा शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, लेकिन 15 कौन लिखेगा भाई. कह रहा है 10-15. लाइक ही टोल्ड मी टू मेक अ पेज काउंट ऑफ रफली 160 180 बिटवीन 150 to 200 पेजेस. तो मैंने कहा यार ये तो मुश्किल है, आई डोंट हैव दिस मच ऑफ कंटेंट. तो कहता कि एक काम कर, अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछ ले. सो फ्रॉम दैट पॉइंट आई स्टार्टेड इट कि आई हैव टू पुश माई फ्रेंड्स कि भैया यू राइट अ स्टोरी एंड देन विल ऑल टुगेदर विल मेक अ एंथोलॉजी. तो वो आपका पब्लिशिंग का स्टार्ट है कि तुम. हाँ, वहाँ से बेसिकली फ्रॉम दैट मोमेंट आई स्टार्टेड दिस जर्नी. सो आई आस्क्ड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स कि भैया ऐसे ऐसे है. आई टोल्ड देम फाइनेंशियल्स की मेजर आई विल इन्वेस्ट सिंस इट्स माई आइडिया. ठीक है, मुझे कोई परेशानी, बिकॉज आई वॉन्ट दिस स्टोरी टू बी आउट. सो वी कलेक्टेड ऑन 15 स्टोरीज एंड रफली किसी की 3 किसी की 2 ऐसे. इट वॉज देयर वॉज नो सिमेट्री, देयर वॉज नो सिमेट्री और एनीथिंग, कुछ भी नहीं था. ऐसे ही बस किसी का कुछ भी चल रहा है. वो ठीक है, पब्लिश हुई. फिर वो पब्लिश नहीं हुआ. ठीक है, ऑन द मतलब सब कुछ हो चुका है. वी हैव कंपाइल्ड एवरीथिंग, सीरीज बन चुका है, सब हो गया. एंड व्हाइल वी वर लुकिंग फॉर अ पब्लिशर देन वी हैड लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. सो सबका अपना अपना ही होता है. ठीक है, किसी को अपना रिसोर्स यूज़ करना है, किसी को अपना रिसोर्स यूज़ करना है. सो उस चक्कर में वी डिडंट पब्लिश एनी, वो सारा कुछ चला गया. आउट ऑफ दैट फिर हमारे पास उसमें से 2 लोग थे, लाइक मैं और मेरी एक फ्रेंड थी. सो हमने फिर अलग से वो मतलब वो ग्रुप छोड़ दिया. देन वी स्टार्टेड अ न्यू ग्रुप, एडेड 3 more people, और देन वी रोट 3 stories. वी देन सेल्फ पब्लिश द बुक. ठीक है, उसमें देन वी पेड अ स्मॉल अमाउंट. एंड इनिशियली कितना अमाउंट था? सो इट वाज 18,000. इन विच ईयर? 2015. ओके. Like when I passed from my college. So I completed my graduation from in 15, and then I started working as in the company. Started my company in 2016. So 15 maybe published that book, and it was a good, okay experience. I mean, since I didn't know anything, so everything was good. But I had a lot of questions. कि ये कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा. And after मतलब after 2-3 questions my publisher was like, he was getting irritated कि इतने questions कौन पूछता है. You are a first time author, you can't ask me these many questions. Like, this is my book. We spent 2 years, more than 2 years working on it, and how can you say that I cannot ask these questions. तो उसके बाद फिर हमारी थोड़ी लड़ाई बड़ी होगी. फिर हमने Do you think अभी भी सीन ऐसा ही है कि authors, if because I feel like सबको यार नहीं it's पता है not, publishing के it बारे में. happened with me. And I've heard from a lot of people saying the same कि there are agents who say this, there are publishers who say this, and there are distributors who say this to the publishers. Like हमारा incident when as a publisher हम distribution के लिए गए थे, that's a totally different experience. That I'll come to it later on. So we published that book. उसके बाद फिर it was good. We sold around 100 copies and we were like, okay, चलो 100 लोगों ने खरीद ली भाई साहब, बहुत अच्छी बात है. ठीक है, फ्रेंड्स ने नहीं खरीदी. फ्रेंड्स कभी नहीं खरीदते. ठीक है, फ्रेंड्स ने नहीं खरीदी, बट दूसरों ने खरीदी. सो आई वाज, यस, उन्होंने किसी ने नहीं खरीदी. सो व्हाइल आई वाज प्रमोटिंग दैट बुक, आई जॉइंड लॉट ऑफ मोर Facebook groups and Instagram. I guess Instagram was not there that time, but Facebook I was very active, talking to a lot of people, asking them to put a review. Review is the one thing that like pushed me to get into the industry as a professional. ठीक है, बिकॉज मैं अपनी बुक के लिए सबसे रिव्यूज करवा रहा था. आई डोंट नो ये फेक है, आई फॉर श्योर इट्स अ फेक, बट आई गॉट अ पोस्टर ऑन फेसबुक कि भैया अगर आप 50 रिव्यूज अमेजोन पे डालते हो, ठीक है, सो आपकी बुक थोड़ी पॉपुलराइज हो जाती है. एंड इफ यू पुट मोर देन 100 रिव्यूज तो आपकी बुक अमेजोन प्रमोट करने लगता है. अभी भी है ऐसा? ये बिल्कुल झूठ है. इट्स अ टोटल फ्रॉड. टोटल फ्रॉड. मैं पक्का जानता हूँ किसी ने डाला होगा, किसी रिव्यू एजेंसी ने डाला होगा कि ऐसे आप करो, सो दैट विल हेल्प यू, बट इट्स अ टोटल फ्रॉड. डजंट वर्क. उसको लेके मैंने करवाना शुरू कर दिया. वाज लाइक कि चलो चल जाएगा, बट वो नहीं चला. सो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस मतलब मैंने 50-60 रिव्यूज़ करवाए थे सबसे एक एक करके. सो काफ़ी चीज़ें मैंने फिर मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे. सो आई वाज लाइक कि चलो करते हैं,
मे बी कुछ ना कुछ, बिकॉज आई डेंट गेट माई MA सीट, ठीक है, एंड आई हैड नथिंग एल्स टू डू. आई वॉज डूइंग कॉन्टेंट राइटिंग जॉब एट दैट टाइम. सो मैंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो घर वाले निकाल देंगे भाई साहब. सो उनके पास उन्होंने बोला कि MA करेगा या क्या करेगा. मैंने कहा आई स्टार्ट दिस थिंग, गिव मी 6 months और सो, अगर चलता है तो ठीक है, अदरवाइज आई विल जॉइन समथिंग. But did you like see money in this? Like why did you think कि publisher बन जाता हूँ instead of being a writer? नो, एक्चुअली एज अ ऑथर आई फेस्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज. मतलब बहुत धोखे होते हैं, बहुत धोखे होते हैं. जो आपको फर्स्ट डे प्रॉमिस किया जाता है वो कभी नहीं मिलता. मेरी फिर आफ्टर दैट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, ठीक है, मेरी बुक अमेजोन पे अवेलेबल नहीं थी फॉर 6 months. आर बुक डिडंट हैव एनी ISBN फॉर 6 months. ठीक है, इनिशियली तो मेरे पास कुछ था ही नहीं. पीपल वाला कि हम अमेजोन पे रिव्यू डालें, मैंने अमेजोन पे कुछ है ही नहीं, अभी नहीं आई. हम अमेजोन से खरीद लेंगे, अमेजोन पे लिंक ही नहीं है. सो इनिशियल 6 months तो सब चला गया, ठीक है. और फिर थोड़ा बहुत ऊपर रॉयल्टीज़ और सेल्स का भी मतलब नंबर फिगर्स सब गड़बड़ थे. सो देन आई फिर मतलब रिव्यूज़ वाले प्रोसेस में आई मेड अ फ्रेंड. सो मैंने फिर उनके साथ एक पोइट्री कलेक्शन भी किया, ठीक है. भाई साहब फोटो कॉपी पेपर पे मेरी बुक्स प्रिंट हुई हैं, Okay. फोटो कॉपी पेपर. Why is that? Like जो self publishing वाले थे उन्होंने ऐसे किया? Basically this time, the second time we didn't pay upfront, but we had to like do some marketing. ठीक है, कि आप कुछ कुछ करो, you get some sales so that it looks like a barter deal. मैंने कहा ठीक है, that's totally fine. एज अ पब्लिशर आपको आपके पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, सो वी हैव टू डू समथिंग. आपके पैसे भी खराब ना हो, सो दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल. सो हमने कहा ठीक है करते हैं. सो उसमें उन्होंने मुझे ये नहीं पता था कि वो लोग क्या करने वाले. अगर पता होता कि उनका प्रोडक्ट मतलब वो भी नया स्टार्टअप ही था. द फर्स्ट बुक, द फर्स्ट पब्लिशर, आई गेस हमारी 5th बुक थी उनके पास. Okay. सो वो भी नया था. सेकेंड जो पब्लिशर था उसका वो भी हमारा मतलब हमारी 3री 4थी बुक्स थी, मतलब 3rd और 4th प्रोडक्ट था उनके लिए. तो सो हमने कोई प्रोडक्ट देखा नहीं था एज मतलब फिजिकल कॉपी में, तो वी डिडंट हैव एनी आंसर्स. क्या कर सकते हैं. एक पहले था जो देखा था वो ठीक ओके सा लग रहा. मैंने कहा फिर तो ठीक है, बट टर्न आउट वैसा कुछ नहीं था, ठीक है. सो फोटो कॉपी पेपर पे प्रिंट हुआ. मतलब वहाँ पे बुक पे इतने ज़्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक्स थे. ISBN था नहीं, MRP थी नहीं, ठीक है. बुक का फ्रेमिंग पूरा डिफरेंट हो गया, मतलब वो स्क्वायर बुक बना दी. वी वर थिंक, हाँ ऑलमोस्ट स्क्वायर बुक बना दी, जैसे कॉफी टेबल बुक्स. हाँ बट पतली सी छोटी सी. प्रिंटिंग भी अच्छी नहीं, प्रिंटिंग फेड हो रही है, कटिंग सारी जा रही है, बाइंडिंग. हु वाज बेयरिंग द कॉस्ट? आप? नहीं, सो पब्लिशर ने करा जो भी करा, ठीक है. लेकिन उसके बाद हमने मतलब काम तो हमने भी काफ़ी किया, सो दैट वी कुड गेट सम सेल्स, ठीक है. सो उसमें क्या बोलते, हमने फिर सेल्स आई, ठीक है. सो वी वर गिवन अ टास्क कि आपको इतने ऑर्डर्स लेके आने हैं, ठीक है, अदरवाइज आपको इतना बेयर करना पड़ेगा कॉस्ट. हमने कहा ठीक है, वी विल गेट दिस मच ऑफ सेल्स, कर लेते हैं, इतना ईजी होगा. बट हमने उससे ज़्यादा सेल्स कर दी थी. बट पब्लिशर सेट कि नहीं, आपकी हाफ हुई है. तो उसने आपको झूठ बोला, झूठ बोल दिया. एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग. अभी भी पब्लिशर्स, डू यू बहुत थिंक लोग बड़े करते हैं. पब्लिशर्स करते हैं ऐसा? बड़े पब्लिशर्स इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, आई वुड से, ठीक है, बिकॉज फॉर देम इट्स वेरी स्ट्रीमलाइन, ठीक है. इनका मतलब एज अ पब्लिशर अभी भी अगर मैं देखूं, हमारे पास ना जो डेटा आता है दैट्स टोटली स्ट्रीमलाइन. हम लॉट ऑफ ऑथर्स आस्क कि सर आप हमको मंथली डेटा दे दो, ठीक है. बहुत सारे पब्लिशर्स है वो डैशबोर्ड देते हैं. मैंने कहा वो डैशबोर्ड इसलिए दे रहे हैं बिकॉज उनका सिर्फ सिंगल पॉइंट ऑफ सेल्स, सिंगल सेल्स पॉइंट है, ठीक है. हमारे मल्टीपल हैं और वो सबको इतना फ्रीक्वेंटली डेटा नहीं देते, ठीक है. आपको चलो ये पता चल जाएगा, मैं आपको बता दूं कि कल आपकी 50 कॉपी बिकी, ठीक है. परसों अगर वो रिटर्न हो गई, सो वो कहाँ जाएगा, आपको बुरा लगेगा यार मेरी इतनी कैसे रिटर्न होगी, ठीक है. एंड यू माइट आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि किसने रिटर्न कर दी, वो हम बता नहीं सकते. कैसे रिटर्न हो गई वो भी नहीं बता सकते. भाई प्रोडक्ट है, कस्टमर से हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं है. दे बाय इट, दे डोंट लाइक इट, दे रिटर्न इट, सिंपल. आ रहा है रिटर्न्स तो आ रहा है, उसमें पब्लिशर का लॉस होता है, उसमें ना अमेजोन का लॉस है, ना ही मतलब किसी भी वेंडर का लॉस नहीं है. इट्स तो सिंपल पब्लिशर का लॉस है. बिकॉज जो प्रोडक्ट आया वो अगर ओके मतलब सेलेबल कंडीशन में तो ठीक है, अदरवाइज वो हमारा लॉस है. प्रिंट मतलब प्रोडक्ट हमारा ख़राब हो गया. प्लस जो हमारा
जो कॉस्ट लगा आने जाने का जो भी है, मतलब वो अलग, लॉजिस्टिक का अलग खर्चा हो जाता है, उसके बाद हमें नुकसान ही होता है। बट सो रिटर्न्स आर लाइक नॉट एट ऑल बेनिफिशियल फॉर एनी of us. सो उस चीज़ में ये गड़बड़ होता है. सो यू पब्लिश योर सेकेंड बुक और Hmm. उसमें इतने इश्यूज आ रहे थे एंड देन Yes. व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? So then, since I was doing a lot of promotion work for my books, so I was like कि भैया ये तो गलत हो रहा है. So then I started this marketing agency. ठीक है कि because I Book had to like marketing agency. book marketing agency. उसमें So, पैसा है? अच्छा खासा पैसा है. अच्छा. अच्छा खासा पैसा है. So earlier it was called Review Nation, and then I met a friend, and then we started Calamos, जिसमें हमने सारी चीज़ें मार्केटिंग, बुक लॉन्चेस, रिव्यूज़, एडिटिंग सर्विसेज, कवर डिज़ाइन सर्विसेज, हमने ये सब कुछ डाल दिया. सो वन डे while via Calamos only we got a customer client, and he said कि मेरे को प्रमोशंस कराने हैं. हमने प्रमोशंस करे. उसके बाद मैंने कहा आपकी बुक अच्छी है, आप नेक्स्ट बुक क्यों नहीं निकालते? कहते यार पब्लिशर अच्छा नहीं था. कह रहा आप कर दूँ. मैंने कहा अच्छा सोचते हैं. सो ही गेव मी 2 books. ठीक है, फिर हमने उसके Can थ्रू, you name the author? नहीं, अच्छा. we can I can't name that author, because that was, as a publisher, that was our first project and it was not good for any of both of us. मतलब उसका भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, हमारा भी नहीं था, बिकॉज उसमें टाइमलाइंस का इशू था. ही वांटेड वेरी फास्ट, सो हम इतना अच्छा काम नहीं कर पाए. सो उसके बाद हमने उसको लाइक जाने दिया. But that started That your started, journey हाँ, and now you so are we here. started from there. And then बीच में कुछ और issues थे, like we added a person in our team, and turned out he was like Fraud. हाँ, not fraud, but he was like sharing our details. ऐसा मैंने देखा है, ये बहुत हर इंडस्ट्री में इधर बहुत है कि दे टेक योर डेटा एंड लाइक हाँ, डेटा भी था और Share एक्चुअली वो it फ्रॉड with कर भी रहा था other इन आर नेम. सो ऐसे बहुत सारे इश्यूज आए बीच में. देन हमारे जब वो 2 बुक्स हुई उसके बाद देन वी स्टार्टेड कि हम इसको थोड़ा बहुत पुश करते हैं. देन वी केम अप विद अ लॉट ऑफ एंथोलॉजीज, 2-3 हमने एंथोलॉजीज करी. देन वी स्टार्टेड कैंपेन कॉल्ड पब्लिश योर बुक इन 7 days. ठीक है, मतलब 7 दिन के अंदर हम आपकी बुक मैन्युस्क्रिप्ट से और अमेजोन पे from a लाइव कर guy दें. who had like timeline issues with his first book. You started offering कि 7 दिन में publish 7 दिन कर में करते देंगे. हैं. एंड वी डिड That's 2 progress. बुक्स. Yeah. वी डिड 2 हिंदी पोइट्री बुक्स इन 7 days. Talk to me about numbers कि कितना books कैसे कैसे कितनी कितनी sell हो रही हैं, like how much you are making from it as a publisher. See, book selling is not the only one way to earn for us. So we also earn from translation rights and audio rights and AV rights, and these options are always there. But majorly you can say book selling is the main. तो मतलब एक on average On एक book कितनी average, sell होती है? see, on average at Just least an average book. 500 to 1000 copies. तो उसमें आपको कितना पैसा बनता है? As a publisher, I would say roughly around 20% margin is ours. तो कितना 15 होगा? तो से एवरेज 20%. बुक की कॉस्ट लगा के कितना बना लिया आपने 1000 कॉपीज? 1000 कॉपी के हिसाब से लेट्स सपोज हमारी एवरेज कॉस्ट इज 249, 250 एंड 300 है. दीज डेज 249 इज द मिनिमम आरपी, 300 इज अ डिसेंट वन. सो लेट्स सपोज 300, सो रफली 60 रुपीज़, 50 to 60 रुपीज़, दैट्स ऑल. तो 60 into 1000 60,000 बनते हैं 60,000, आपको that's 1000 कॉपीज बेचने में. और उसमें से आप राइटर को कितना कट देते हो? Roughly, so for the author it varies like 7.5, 10, 12, 15. तो 10 अगर दो, 10 इज द गुड नंबर है 10 ना is a good वैसे. number. 10 is a decent number. तो ठीक बिग है. 5 भी 10% देते हैं, कम देते हैं? मैंने सुना है कि Big 5 तो 5 भी देते हैं. है ना. 5 भी देते हैं. They see totally depends कि who is the author and what's the book. So 5 से भी शुरू होता है, 7.5 भी जाता है. They even sometimes they argue about 0.5%, 0.5 Because or that, I 0.25%. think that must mean a lot for big 5 एग्जैक्टली, ना. बिकॉज तो से उनका उनकी रेंज मतलब फ्रीक्वेंसी और वो इतना वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि एवरी पर्सन काउंट्स फॉर देम ओवरऑल. इंडिया में बिग 5 पब्लिशर्स हैं, बिग 4. आई थिंक बिग 5 इज द टर्मिनोलॉजी आई एम यूजिंग फॉर द आई कैन से बिग 5 आर देयर एट big लीस्ट. 5. Can you 5 are name there. them? For sure, I'll try. So Penguin for sure, Harper, Simon, Rupa, and then you can say like Hachette, Bloomsbury,
fingerprint. So you can say majorly it's four. Oh, sorry, fifth is Westland. Oh yeah. Yes, fifth is Westland. वेस्टलैंड बीच में बंद हो गया था. What was that scene? So scene ये था कि Amazon stopped like funding it. अच्छा. They felt कि हम कुछ ज़्यादा ही पैसे जला रहे हैं. So like we have to like जाने देते. Amazon actually was promoting Westland a lot. तो And they were अब investing. वो अपना बुक्स वाला चैनल चला रहे हैं, तो व्हाट इज दैट? Amazon? हाँ, उनका अपना Amazon Books India है, ग्रोइंग एट अ फास्ट रेट. वो मेरे वो को तो क्रॉस वो कर है चुके ना। होंगे बाय द टाइम दिस एपिसोड But they are doing I mean Podcast, social media. हाँ books, वो तो वो हाँ. चला रहे हैं. But they are not investing in publishing or production and anything. वहाँ पे वो Amazon में भी अच्छा खासा पैसा लगा रहे थे, प्रोडक्शन में भी अच्छा लगा रहे थे. And in terms of royalties, they were like giving huge royalties. लाइक डोमिनेट करने के लिए दे वर गिविंग अ लॉट ऑफ रॉयल्टीज. ठीक है. सो एक पॉइंट पे आप ये मान सकते हो ऑथर्स वर डाइंग कि भैया हमको पेंगुइन नहीं चाहिए, हमें वेस्टलैंड दिला दो. इफ़ यू गेट वेस्टलैंड विल ड्रॉप आउट, इवन थोड़े पैसे हम कम ले लेंगे लेकिन हमें वेस्टलैंड चाहिए. सो दैट वाज अ सीन सम एट सम पॉइंट. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल इन वेस्टलैंड. सो अभी दे आर इनटू अ स्टार्टअप कंपनी, मतलब एक स्टार्टअप कंपनी उन्होंने टेक ओवर किया हुआ है. सो अभी उनका प्रोसीजर थोड़ा अलग है, बट स्टिल इन टर्म्स ऑफ कंटेंट दे आर स्टिल डूइंग द सेम जॉब. मतलब थोड़ा सा उनको ऑब्वियसली चेंज हो गया है काम. पहले अलग काम था, प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेशन ये सब कुछ अलग था, बट नाउ इट्स टोटली डिफरेंट. सो आप 1000 कॉपी सेल कर रहे हो, तो गिव मी अ ब्रेक डाउन ऑफ कि कौन सा पैसा कहाँ जाता है. ओके. सो रफली क्या होता है, जनरली 10% यू कैन से गोज टू द ऑथर. ठीक है. देन देर आर प्रिंटिंग कॉस्ट होती है फर्स्ट थिंग. ठीक है. देन डिज़ाइनिंग और जो हमारा सब कुछ कॉस्ट होता है, टाइप सेटिंग, कवर डिज़ाइनिंग एंड एवरीथिंग. ठीक है. आफ्टर दैट देर आर ह्यूज मार्जिन फॉर द वेंडर, जो वेदर इट्स Amazon, Flipkart और एनी डिस्ट्रीब्यूटर. ठीक है. दे टेक अ वेरी गुड मार्जिन. देन देर आर सब डिस्ट्रीब्यूटर्स. ऑब्वियसली यू हैव टू लाइक लेट्स सपोज अगर आपने बुक स्टोर्स में बुक जा रही है, सो देर इज़ अ बिग डिस्ट्रीब्यूटर. ठीक है. उसके बाद एक छोटा डिस्ट्रीब्यूटर होता है, देन रिटेलर होता है. इन सम केसेस देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूटर एंड देन जस्ट द रिटेलर. सो दे टेक अ गुड मार्जिन, एटलीस्ट 50% इज फॉर देम. अगर आपका 55 इज द, मतलब 55 इज द मिनिमम मार्जिन दैट दे टेक. अगर आपको अच्छी मार्केटिंग चाहिए, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन, देन यू हैव टू ऑफर मोर देन दैट. ठीक है. सो रफली यू कैन से 55 to 60% मार्जिन गोज टू द डिस्ट्रीब्यूशन. आफ्टर दैट देन you have to give like production cost, designing cost. Designing is still one time cost. After that this 10% goes to the author. So we roughly get around 20%, and in that 20% we have to manage this warehousing and और in-house processes. जो भी हमारा ऑफिस चलना, एडमिन, एवरीथिंग, वो सब कुछ भी उसी में कवर हमें करना होता है. सो रफली इन द एंड यू कैन से वी ओनली मेक सिमिलर टू द ऑथर. ओके. इन टर्म अगर आप एग्जैक्टली नेट लगाएंगे तो हमारा और ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता. प्रॉफिट उधर से एग्जैक्टली नेट में एंड में वही जाता है. बट जो बीच में मार्जिन हमें देना पड़ता है, दैट इज अ गुड पार्ट. सो तो इंडिया में आपको लगता है इस लेवल पे कि आप लाखों में, लाइक यू आर मेकिंग अ सैलरी एज लाइक एन इंजीनियर जो 5-7 साल का है, तो इंडिया में उस लेवल की सेल्स होती हैं एज अ पब्लिशर एंड इवन एज एन ऑथर? हाँ किस लेवल होती पे है. इतना पैसा बनाओगे? किस लेवल पे? सो सी व्हाट आई टोल्ड यू इज फॉर एन एवरेज बुक, मतलब कम से कम इतनी बेचते हैं. ठीक है. कुछ इससे ज़्यादा भी बिकती गंदी है, बुक हो तो भी बिक जाती है 1000 कॉपीज. थोड़ा थोड़ा करके कर लेते हैं. अच्छा. कितनी देर में, मतलब इफ़ आई राइट अ वेरी बैड बुक तो उसकी 1000 कॉपीज कितनी देर में बिकेंगे? 1-2 साल के अंदर बेच लेंगे. अच्छा. और इंडिया में बेस्ट सेलर बोल देते हैं 5000 कॉपीज को. टेक ऐसा कोई फिगर तो नहीं है. सम से दैट इट्स 10,000 कॉपीज, सम से इट्स 25,000. सो रफली 10,000 अगर आपकी हो जाती है, यू कैन से इट्स अ बेस्ट सेलर टैग. अच्छा. तो मतलब अगर मैं गंदी बुक लिखूं तो भी 1000 कॉपीज में 2 साल में बेच दूंगी. लिख लेते हैं फिर. लिख के देख लेते हैं. publish कर देना. डेफिनेटली Okay. ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे. Okay. एक हफ्ते में हम आपको फीडबैक दे देंगे. ओके. बट लाइक इज दैट गोना बी, जैसे अब लाइक टॉक टू मी अबाउट सेल्फ पब्लिशिंग एंड नॉर्मल मॉडल, और आप दोनों करते हो या एक करते हो? सो वी मेजरली डू ट्रेडिशनल मॉडल. ठीक है. बिकॉज वी वांट टू फिल्टर आउट द कंटेंट ऑनेस्टली. एंड आई मतलब मैं सारे ऑथर्स को पहले ही बता देता हूँ दैट बिफोर कोविड वी यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ सेल्फ मॉडल्स.
पार्टनर मॉडल्स, नॉट एग्जैक्टली सेल्फ बट पार्टनर मॉडल्स, ठीक है. सेल्फ अलग होता है, पार्टनर अलग होता है, ट्रेडिशनल मॉडल अलग होता है, ठीक है. पार्टनर में क्या होता है? पार्टनर मॉडल में बेसिकली आपको ज़्यादा पैसे नहीं देने होते, ठीक है. सेल्फ में एवरीथिंग इज योर्स, एवरीथिंग इज विद द ऑथर, वट एवर यू डिसाइड इट्स गोना हैपन विद द वो बुक. कितना पैसा लगता है? वो वेरी करता है आपको कि कौन सा पब्लिशर है, क्या चीज़, क्या सर्विसेज चाहिए, किस टाइप का आपका काम है, क्वालिटी सर्विस जो आपको चाहिए. वेरीज 20,000, 50,000, 5 लाख, 10 लाख, जितना टोटली डिपेंड्स कि आप कितना खर्च करना चाहते हो, ठीक है. पार्टनर मॉडल में इट्स लिटिल डिफरेंट. उसमें आपको ऐसे कोई पैकेजेस नहीं होते, ठीक है. इट डिपेंड्स कि बुक क्या है, ठीक है, और आप उस पर, हम दोनों का एज अ पब्लिशर एंड एन ऑथर, हमारा विजन क्या जा रहा है, ठीक है. उसके हिसाब से भी डिसाइड कि हम इतना काम करने वाले हैं, नहीं इतना कॉस्ट आएगा एंड वील शेयर इट, ठीक है. लाइक आपने मार्केटिंग का कर दिया तो हमने कुछ और कर दिया, ठीक है. या फिर आपने कुछ एडिटिंग आपने करवा ली उधर से, ठीक है, तो हमने चलो ठीक है हम पब्लिशिंग का कर लेंगे बस, और वो बाकी चीज़ें नहीं करेंगे, ठीक है. सो वो चीज़ें भी होती हैं. और उसके अलावा लास्ट होता है ट्रेडिशनल. ट्रेडिशनल में बेसिकली पब्लिशिंग कॉस्ट जो होता है वो पब्लिशर का होता है, ठीक है. पार्टनर मॉडल सेल्फ करने के लिए आप कर सकते हो कभी भी, ठीक है. आपको कोई फिल्टर मतलब कोई फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है, आपने जो भी लिखा वो पब्लिश हो सकता है. ट्रेडिशनल मॉडल में बिकॉज बिफोर कोविड हम पार्टनर करते तो वी ऑन फ्रॉम डे वन वी आर फोकस कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए. बट एक्सपीरियंस के बाद ही हमें पता चला कि किस टाइप का कंटेंट एक्चुअल में चलता है मार्केट में, क्या अच्छा होता है. हाँ, किस टाइप का चलता है कंटेंट? किस टाइप का मतलब क्वालिटी, किस टाइप का कंटेंट चलता है. चलता तो सब है. आज के टाइम में थ्रिलर्स भी चलते हैं, रोमांस भी चलता है, ठीक है, पोइट्री भी चलती है, नॉन फिक्शन माइथोलॉजी भी चलती है, ठीक है. नॉन फिक्शन इज एवरग्रीन, वो तो हमेशा चलता ही चलता है, ठीक है. सबका फेज ऊपर नीचे होता है, और कभी कभी रोमांस ज़्यादा चलता है, ठीक है, कभी थ्रिलर्स ज़्यादा चलते हैं, ठीक है. नॉन फिक्शन हमेशा चलता ही चलता है, ठीक है. सो वी विद एक्सपीरियंस वी गॉट टू नो कि हाँ भैया किस टाइप का कंटेंट कैसे कैसे चलता है. सो वी गो विद मेजरली ऑन ट्रेडिशनल मॉडल्स बिकॉज वी वांट टू फील कि जो कंटेंट हमारा है वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट. आई एम ट्राइंग टू एडजस्ट विद माई कॉन्टेंट कि हाँ चलो चल जाएगा, इतना एवरेज भी बना लेंगे. कल को मेरे से कोई पूछता है बुक के बारे में, सो आई शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, अदरवाइज मैं उसको और किसी को रेकमेंड ही नहीं करूँगा. And you also said कि good content, good book also opens up other avenues for Exactly. earning, right? So recently हमने we sold around 20 books to Kuku FM as an audio book in regional languages, Tamil, Telugu, Hindi, Malayalam, Audiobook आपने बना के उनको नहीं, भेजी? we sold the rights. The production will be theirs. Production, marketing, everything will be theirs, and we got a good amount from it. Like Can अच्छी you खास. share numbers? No, I can't share it. I'm not allowed to 1 share it. लाख, 10 लाख, 1 करोड़? It's basically 6 figures. Okay, nice. 6 figure, ठीक है. For all 20 books? रफली हाँ. 6 फिगर भी अच्छा बन जाता है Nice. टेक्निकली अगर जाएं. सो 6 फिगर्स में वी गॉट द अमाउंट, सो दैट वाज गुड. एंड सम ऑफ देम वर लाइक जिनका सेल्स नंबर वाज नॉट दैट मच, ठीक है, बट स्टिल वी गॉट अ गुड रिस्पॉन्स. और वो जस्ट बिकॉज वी न्यू आर कॉन्टेंट एंड वी वर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, वी वर एबल टू सेल इट. लेट्स सपोज अगर मेरे को कंटेंट ही मुझे ही नहीं पसंद, ठीक है, तो मैं आगे रेकमेंड नहीं करूँगा तो कुछ नहीं जाएगा. Yeah. And I feel like as a reader also, मतलब नॉर्मल रीडर्स शायद नहीं देखते होंगे, पर मेरे को अब 2-3 पब्लिशर्स पता हैं इनकी बुक है तो ये कभी पढ़नी नहीं है बिकॉज कंटेंट इज गोना बी रियली रियली बैड. हाँ ये है. तो मेरे को कभी कोई ऑथर अप्रोच करता है ना तो एंड दे लाइक इसने पब्लिश करी है, आई जस्ट लाइक ट्रैश इट राइट अवे. ये भी ठीक है. हाँ ऐसा होता भी. सी सब इन देर आर मीडिया कंपनीज लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, दे हैव अ लिस्ट. अगर आपकी बुक वहाँ से पब्लिश हुई है वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे. दे लेट यू नो अपफ्रंट, अच्छा कौन पब्लिशर है, ठीक है हम नहीं करेंगे, सॉरी. So self publishing का that's the biggest drawback है ना? That's the biggest drawback because no media companies want to, like they won't get in touch with you. They won't entertain you at all. आप because for them it's like आपके पास कोई validation नहीं है from a publisher, ठीक है. कोई आपने आपका जो मन हुआ आपने पब्लिश कर दिया. अगर कोई पब्लिशर होता है so he know that person knows कि भैया इसमें ये कंटेंट है, मेरे से मतलब मुझे ये करना है, ठीक है. कुछ ना कुछ वैलिडेशन किसी का हो जाता है कि हाँ मेरे को पसंद आए अच्छा कंटेंट, ठीक है. सेल्फ में आपका ही है, जो आपने बोला वो चला गया, बस दैट्स इट. सो एट सम पॉइंट यू कैन से सेल्फ इज़ अ गुड ऑप्शन, ठीक है. इफ़ यू डोंट केयर कि कौन क्या सोचता है, डजेंट मैटर मच. जस्ट गो ऑन
go to self publishers and pay them an amount and then get to it and start marketing. That's also a good option. I won't say it's a bad option. Yeah, I think अमीश की बुक पहली सेल्फ Yes. पब्लिश थी, अश्विन सांगी की भी सेल्फ पब्लिश Yes. थी, एंड लाइक केविन आपका होम पब्लिशिंग हाँ. कल की ट्रिलॉजी It was not self published, but yes, मतलब होम basically हाँ है, घर की home, खेती हो घर गई की वो. खेती हो गई. घर की खेती बड़ी बहुत बड़ी हो गई अब. Talk to me about that. Like, how did you like Kalki पे? I know Kevin is like a marketing genius, and you guys published the first book. तो वो कितना मतलब like how much do you spent on it and कैसे वो book चली कैसे? I know the content is good, but Okay. चली So कैसे? first of all, before Kalki, we launched a product called Calamos Instary. It's like छोटी पॉकेट बुक से थोड़ी सी बड़ी होती थी, ठीक है, और नॉर्मल बुक से थोड़ी छोटी होती थी. सो लाइक वी हैड टू मीट समवेयर इन द मिडल. सो हमने वो निकाला एंड कर्मा. सो देयर वाज अ बुक कॉल्ड कर्मा. वो अच्छी चली. किसकी ठीक है. थी? केविन की ही थी. अच्छा. केविन हाँ, that's केविन की right. एक बुक थी कर्मा. सो अच्छी चली थी, ठीक है. कितनी कॉपीज बिकी? 500 प्लस. एट दैट टाइम इट वाज अ गुड नंबर, ठीक है. सो अच्छी चली तो वी लाइक कि चलो हमें ये पता है कि हम कैसे चला सकते हैं, ठीक है, लाइक क्या टैक्टिक्स हमें यूज़ करनी है. सो वी न्यू द ट्रिक्स. सो हमने सोचा नाउ डू समथिंग बिग, कुछ बड़ा करते हैं, कुछ मज़ेदार बनाते हैं. सो उस टाइम पे लाइक आई गेस सीता वॉज द प्रोडक्ट. मतलब सीता उस टाइम पे रिसेंटली आई थी एंड उसका कवर बहुत ही पॉपुलर हुआ था. डजेंट मैटर अंदर क्या था, बट उसका अच्छी बुक है वो. अच्छी बुक है. आई नो बट उसके कवर ने कुछ ज़्यादा हाइप बनाया था बिकॉज इट वॉज लाइक कस्टम कवर था. सो इट वॉज इन द हाइप. सो हमने सोचा चलो हम कुछ बनाएंगे उसके जैसा बनाते हैं, ठीक है. और हमने फिर बहुत सारे 5-6 ग्राफिक डिज़ाइनर्स के साथ काम किया. किसी का पसंद आया, किसी का नहीं आया. मतलब इनिशियली हमें किसी का काम पसंद नहीं आया. एट द एंड वी वेंट टू देन अर्थात स्टूडियो, पेड देम अ गुड अमाउंट. The same guy जिसने सीता Yes. का कवर बनाया था. ठीक है. फर्स्ट इनिशियली वो लाइक कि चलो कम खर्चा करते हैं भाई, बहुत खर्चे होने. बट देन वी हैड टू सेटल फॉर कितना पे किया था कवर के लिए? 75,000. एंड अभी तो रेट्स बढ़ गए अभी तो दे आर चार्जिंग अराउंड 1 लाख मिनिमम, ओके. ठीक है. सो बट ठीक है, अगर आपको अच्छा कवर चाहिए सो सी इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट टू मेक अ गुड प्रोडक्ट, या ठीक है. एंड लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट दैट अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो आप उसको मार्केटिंग कैसे करोगे. अगर आपने प्रोडक्ट बेकार मतलब एवरेज सा बना दिया एंड यू डू अ लॉट ऑफ मार्केटिंग, इट वोंट बी दैट फ्रूटफुल. सिंपल है. सो यू हैव टू फोकस ऑन द प्रोडक्ट फर्स्ट. सो एंड वी वर वेरी फोकस कि हमें प्रोडक्ट तो अच्छा बनाना ही है. और दैट्स द ओनली रीज़न कि बुक इतनी सक्सेसफुल हुई. सो वी केम आउट विद अ रॉयल साइज बुक, ठीक है, अच्छी खासी मोटी फ्लफी सी बुक. आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने अपनी वीडियो में भी बोला इट्स सच अ फ्लॉपी कॉपी. उसको हाँ. पढ़ने में जो मजा आया उसका हाँ. एक एक्स्ट्रा स्टार दिया मैंने उसको. डेफिनेटली इट डिजर्व्स इट. सो एंड मैंने फर्स्ट डे डिसाइड कर लिया था कि हम वही साइज़ बनाएंगे बिकॉज वो बुक स्टोर में अच्छा दिखता है. बट इट्स नॉट इकोनॉमिकल फॉर अ पब्लिशर टू गो विद. हाँ, इट्स नॉट एन इकोनॉमिकल ऑप्शन. सो इनिशियल इफ़ यू लुक एट फ्रॉम अ पब्लिशर्स एंगल, सो जो भी बड़ी इंटरनेशनल बेस्ट सेलर्स होती हैं, इनिशियली दे केम आउट इन अ रॉयल साइज बुक एज अ पेपर बैग और एज अ हार्ड केस, ठीक है. इट कम्स एज अ इन अ 6/9 साइज ओनली. आफ्टर 1 year और सो देन दे कम अप विद अ स्मॉलर साइज बिकॉज जो भी रीडर्स थे जिसको लेनी थी, कलेक्टर्स सब होते हैं, वो सब कुछ लेके बैठ चुके हैं. नाउ इज दे हैव टू लाइक फोकस ऑन द सेल्स, कैसे आप नंबर्स बढ़ाएं. जो मार्जिन प्रॉफिट आना था दैट आ गया, जिसको खरीदनी वो खरीद चुका. अब उनको इकोनॉमिकल बनाना है सो दैट दे कैन मैक्सिमाइज द नंबर्स. एक बुक का लाइफ साइकिल कितना होता है? यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट कि 2 साल में 1000 कॉपीज बिक जाएंगी या देयर फिर इज आफ्टर नो लाइफ साइकिल. देयर इज नो लाइफ साइकिल. आजकल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया 20 साल पुरानी बुक भी ओवरनाइट टॉप 10 में आ जाती है. ओवरनाइट. कोई भी आई सीन पंकज त्रिपाठी टॉकिंग अबाउट बुक्स ऑन लाइक चैनल्स पे एंड 2 दिन बाद ना वो बुक वायरल हो जाती है. वायरल हो जाती है. इवन ललन टॉप डज अ लॉट ऑफ एग्जैक्टली. एंड आई थिंक दे डेलिबरेटली पुट दिस क्वेश्चन कि भैया कौन सी बुक आपको पसंद है. सिंस द ओनर मतलब जो मुझे आई डोंट रिमेम्बर द नेम बट जो
करते हैं वो सर, बट वो ही हिमसेल्फ इज़ अ वेरी गुड रीडर, मतलब ही इज़ अ वेरी एविड रीडर, बहुत ज़्यादा, ठीक है। जिस टाइप का कंटेंट वो यू कैन से रेकमेंड भी करते हैं, दैट्स उसका अलग ही फील है। सौरभ द्विवेदी की बात कर यस, रहे हो? हाँ नाम Yeah. भूल गया था मैं। सो उनका जो रिकमेंडेशन है वो है, मतलब उनका अलग ही स्टाइल वो है, कॉन्सेप्ट है इन टर्म्स ऑफ बुक, और वो अच्छा Yeah. कंटेंट रिकमेंड करते हैं, दैट फॉर और श्योर। उनको देख के ही मन करता है कि उनकी हाँ, बात सुन लेनी चाहिए। उनकी बात सुननी चाहिए। So, ऐसा लगता है मतलब ही इज़ अ रिलायबल पर्सन, सो नॉट जस्ट ऑन कैमरा, आई हर्ड कि भैया वो इन जनरल ऑफ कैमरा भी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, सो दैट्स गुड। हैव यू मेट हिम? नहीं नहीं, नहीं, अच्छा। आई एम नॉट मेट हिम पर्सनली, बट सुना काफ़ी है, माई फ्रेंड्स हैव मेट हिम, एंड सो लाइक पार्टीज में इधर उधर, सो इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। या सो कमिंग टू कल्कि, मेजरली इट वॉज अ गुड प्रोडक्ट, ठीक है, एंड देन वी इन्वेस्टेड अ लॉट इन मार्केटिंग, लाइक गेटिंग गुड क्रिएटिव्स, ठीक है, जो कोलैटरल्स होते हैं, वी इन्वेस्टेड अ लॉट इन इट, वी मेड अ बुक ट्रेलर, सो उसका कितना पैसा लग जाता है? roughly, so it was a live action trailer, roughly around, you can say around 4-5 lakh rupees. तो उसका फायदा हुआ? डू यू थिंक लाइक उसको यूज कहाँ किया? We not promoted on an YouTube, but when we uploaded over there, it worked out very well. Lot of people came up, सर हमको इस ना मूवी में पार्ट चाहिए। अच्छा। हमने कहा भैया मूवी तो बनी नहीं रही है अभी, अभी तो ये बुक ट्रेलर है। Okay. कह रहे अच्छा फिर ठीक है, बट वो ट्रेलर बहुत ही अमेजिंग तो था। ट्रेलर को पुश कैसे किया आपने? यू जस्ट अपलोडेड इट ऑन यूट्यूब एंड दैट्स ऑल? दैट्स ऑल। डू यू थिंक दैट वुड वर्क नाउ, आज के टाइम पे? आई वुड से चल सकता है, इट्स टोटली अनप्रिडिक्टेबल सोशल मीडिया दीज डेज, कुछ भी चल जाता है, कभी भी चल जाता है, कैसे भी चल जाता है, वी हैव नो क्लू। सो वो होता है। दूसरा क्या बोलते हैं, हमने कल्कि के टाइम पे वी डिड फेसबुक एड्स, a lot of Facebook ads. Now these days those kind of ads doesn't work much. इंस्टाग्राम भी नहीं? Instagram मतलब एड्स नहीं चलते? ads in terms if you want sales वो नहीं चलते ज़्यादा। Books अगर books के अलावा कोई कैटेगरी है, ठीक है, so that still can work. तो चलते। But even in terms of book Amazon category, ads? that is good. That is good. I've seen lot of books जो सिर्फ Amazon ads की वजह से चलती हैं। तब कितना, लेट्स जस्ट से मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मैं अमेजोन एड्स पे लगा दूं, तो मेरी कितनी कॉपीज बिकने के चांसेस होते हैं? See roughly from a perspective as an author, अगर आपको 1 लाख की सेल लगा के आपको 1 लाख की 1 लाख का इन्वेस्टमेंट लगा 1 लाख की सेल्स आती है, यू स्टिल लाइक कंसिडर कि ठीक है जितने पैसे लगे उतने की सेल्स आ गई। बट जो अच्छा नंबर होता है दैट्स लाइक 1 लाख में आपकी 5 लाख की सेल आ सकती है। ओके। दैट इज़ ट्रू, मतलब आई हैव सीन, उसमें एक ACOS का फीचर होता है, ठीक है, एंड उस मतलब एक फैक्टर होता है, सो इफ़ दैट ACOS इज कमिंग अराउंड 15 to 25, दैट्स गुड इनफ। ऑनलाइन मार्केटिंग में अमेजोन है, फ्लिपकार्ट पे भी यही सिस्टम फ्लिपकार्ट पे देयर इज नो ओपन पोर्टल फॉर एनीवन, सो देयर इज एन ऑप्शन, जो सेलर है वो प्रमोट कर सकता है, जो सेलर है, नॉट लाइक एनी सेलर, द सेलर हु इज सेलिंग द प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट प्रमोट कर सकता है, बट देयर इज नो फीचर और कीवर्ड्स और कैटेगरीज और एनीथिंग। आपको बस हमने बोल दिया कि ये प्रोडक्ट है, इसको प्रमोट करना है, आपके वो ऑटोमेटिक एड्स रन होने लगेंगे, दैट्स इट। उसमें कोई फीचर ही नहीं है, बस आपको बिड का एक ऑप्शन होता है, दैट्स इट, उसके अलावा और कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। ऑन दी अदर हैंड अमेजोन इज, वो तो उसने तो पूरी दुनिया अलग खोल रखी है। उसके अलावा कोई है मार्केटिंग चैनल लाइक गूगल एड्स या कुछ भी गूगल और एड्स एज मच डजंट वर्क फॉर बुक्स, इतने ज़्यादा नहीं चलते, बिकॉज गूगल एड्स थोड़े उसका ना जो एरिया दैट इज टू वाइड। Amazon पे still because there is a divided category and people search for it and people buy paperbacks from there. Google Ads से इतना ज़्यादा नहीं होता because Google Ads में इतने सारे products हैं, इतनी सारी services हैं। Amazon में at least it's just products, no services. So Google Ads is again it's a very broad network. आपको वहाँ कर सकते हो, but if you want a niche category वो करना मुश्किल है। मतलब लोग करते हैं दैट फॉर श्योर, एज अ पब्लिशर फॉर आवर ओन पोर्टफोलियो एंड पब्लिसिटी वी डू दैट कभी कभी, ठीक है। नाउ तो सेलिंग के लिए बुक सेलिंग इट्स नॉट में सिर्फ अमेजोन है, अमेजोन
there's in so terms much of ads. Bookstagram, तो Bookstagram in terms of ads you can say Amazon, ठीक है, but in terms of online other channels, so social media is a Instagram is the best place. ऑर्गेनिक के Yes, लिए. organically. I've seen influencers जिनकी videos initially reels पे आ रहे हैं 10,000 व्यूज़, 15,000 व्यूज़, 20,000 व्यूज़, एंड आउट ऑफ द ब्लू उनकी एक वीडियो पे मिलियंस में व्यूज़ आ जाते हैं, एंड ओवरनाइट उनकी बुक टॉप चार्ट्स में पहुंच जाती है. तो ओवरनाइट. यू वुड रेकमेंड ऑथर्स कि आप अपना एक आई इंस्टाग्राम टेल रखो. एवरी ऑथर ऑफ माइन कि भैया आपको कुछ ना करो, डोंट इन्वेस्ट एनीथिंग रैंडमली कि मैंने इसको पैसे दे दिए, मैंने इस चीज़ के पैसे दे दिए, मैंने वहाँ पोस्टर लगवा दिया. सब कर लो, कोई बात नहीं, आपके पास पैसे हैं, आप कर सकते हो. मेरा काम बताना है, ठीक है. यू स्पेंड वेर एवर यू वांट, बट आई टेल देम कि आप सोशल मीडिया यूज़ करो. इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट, पे दोज इन्फ्लुएंसर्स इन अ वे. आप उनको पैसे दे सकते हो. अब वो कौन सा इन्फ्लुएंसर है जो आपकी बुक के लिए सूटेबल, दैट इज़ अप टू यू, वो आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है. बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो नॉन फिक्शंस पे अच्छा चलते हैं, कोई रोमांस अच्छा चलाते हैं, कोई थ्रिलर्स अच्छा चलाते हैं, ठीक है. कोई किसी का पोइट्री बहुत अच्छा चलता है, ठीक है. सो टोटली डिपेंड्स कि कौन सा इन्फ्लुएंसर आपकी कैटेगरी के लिए सूटेबल है, जॉनरा के लिए सूटेबल है, ठीक है. सो वो आपको देखना है. अदरवाइज तो सोशल मीडिया इन जनरल इज डूइंग क्रेजी हेल्प टू ऑथर्स फॉर सेल्स. यू कैन बिकम नॉट ओवरनाइट, बट हाँ आपकी अच्छी खासी सेल्स आपको पुश मिल जाती है. तो जो न्यूज़पेपर रिव्यूज़ वगैरह होते हैं उससे फ़र्क पड़ता है आजकल? नहीं, न्यूज़पेपर रिव्यूज डजंट गिव यू सेल्स. अच्छा, वो मतलब बिल्कुल ही नहीं, फालतू इट्स हो गए हैं. नॉट फालतू, इट्स सो वो चीज़ें भी ज़रूरी होती है. सो यू हैव टू मेक अ डू अ मीडिया प्रोफाइल ऑफ योर सेल्फ सो दैट पीपल नो अबाउट योर ओन लाइफ, नॉट जस्ट द बुक. बुक तो आपका दिख जाएगा इधर, जहाँ भी आपका नाम जा रहा है वहाँ पे बुक तो आ जाएगी. बट इन इफ यू आर लुकिंग फॉर द ROI, मीडिया इज नॉट लाइक वो आप It's more like a PR rather than sales एग्जैक्टली tool, एग्जैक्टली. एंड उसमें क्या बोलते हैं, इट टेक्स टाइम. PR टेक्स टाइम. और उतने टाइम तक सेल्स के लिए आप वेट करोगे, तब तक आपका प्रोडक्ट थोड़ा पुराना हो जाएगा. देन पीपल स्टार्ट लाइक, अरे ये तो 2 साल पुरानी किताब है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे. सो न्यू जब फ्रेश बुक होती है, व्हेन इट्स अ न्यू अराइव बुक, सो दैट टाइम इट्स ईजी फॉर एवरीवन टू मार्केट, बिकॉज पीपल टेक इट एज अ कि यार चलो नया प्रोडक्ट आया है. मतलब आपको थोड़ा सा यू कैन से लीनियंट हो जाते लोग कि चलो नया प्रोडक्ट आया, नया ऑथर आया, ठीक है. इफ़ कोई बड़ा सा ब्लंडर कोई एक्सपीरियंस ऑथर, कोई फेमस ऑथर करे, सो बहुत बैकफायर होगा, मतलब बेचारे की बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है. बट इफ़ इट्स अ न्यू ऑथर, सो हिल बी लाइक कि चलो ठीक है नया था, हिल गेट टू लर्न इट. सो वैसा सीन हो जाता है. तो फर्स्ट 6 months यू वुड से एक बुक के पब्लिश होने के बाद इज इम्पोर्टेंट? 6 months तो काफ़ी हो गया. मेरे को किसी ने बोला था इन द इंडस्ट्री, इज़ अ वेरी नोन पर्सन, आई कैन नो टेल यू द नेम, कि पहली एक बुक के पहले 2 महीने आपको बता देते ये बुक कहाँ जाएगी. दैट इज़ ट्रू. So as an author, one should like put in maximum effort इन द इनिशियल, मतलब रिलीज से 1 महीने पहले और रिलीज के 2 महीने बाद, 3 months आप बेसिकली मान सकते हो. पोस्ट रिलीज मतलब 2 महीने वो होते हैं ज़रूरी, ठीक है. 3 months हैव टू लाइक फोकस एवरीथिंग, सारी एनर्जी, सारे एफर्ट, सारा जितना भी आप चीज़ें इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है. यू हैव टू डू एवरीथिंग इन दोज 3 months. आप वेट नहीं करोगे कि अच्छा 3 महीने बाद ना फिर मेरा वो ऐसा कुछ है फलाना. यू कैन नॉट वेट फॉर दैट. एंड जो PR है, लाइक हाउ डू यू गेट, लाइक जो रिव्यूज आते हैं न्यूज़पेपर्स में, हाउ कैन एन ऑथर गेट टू देम? So there's a simple procedure. You get in touch with the editors via social media, or if you look at any newspaper, हर कॉलम के नीचे एडिटर का कॉन्टैक्ट डिटेल होता है, नाम होता है, कुछ भी होता है. सो यू कैन ईजिली जस्ट ड्रॉप देम अ मेल, या फिर आप अपनी कॉपीज उनके एज अ ऑफिस में भिजवा सकते पब्लिशर आप करते हो ये काम या फिर ऑथर को करना पड़ता है? हो. एज अ पब्लिशर हम भी करते हैं, ठीक है. बट क्या होता है, ये जो PR होता है, इट्स अ यू कैन से डिफिकल्ट होता है, बिकॉज दे गेट अ लॉट ऑफ बुक्स, ठीक है. मतलब पब्लिशर से ज़्यादा किताबें उनके पास जाती हैं हर महीने, ठीक है. अब उसमें उनको डिसाइड करना है कि उनको कौन सी बुक पे आगे कवर करना है, कौन सा नहीं करना है. सो इट्स लाइक जो एडिटर का मन हुआ उसने वो डाल दिया, ठीक है. अदरवाइज यू पे देम एन अमाउंट एंड यू गेट पेड भी होता है यहाँ पे? पेड भी होता है. कितने पैसे लगते हैं अगर
पेड रिव्यू कराना हो न्यूज़पेपर में? बताना चाहिए. हाँ बताओ. You can say start from 30,000, 50,000, depends Not on that brand to high. brand. But there are some brands who don't even take money. Like वो करेंगे ही नहीं हाँ जो कि हमें नहीं completely करना. editorial हाँ होता है. वो उनका टोटली एडिटोरियल होता है. कुछ कुछ किसी किसी का एडिटोरियल होता है, सो दे टेक अ गुड स्मॉल अमाउंट और वो कर देते हैं. ठीक है. when it's editorial, so you get a premium space. इन अ वे आपको प्रीमियम स्पॉट मिलता है, आपको स्पेस ज़्यादा मिलती है, वो सब कुछ होता है. बट व्हेन इट्स अ पेड, सो जो पेड एडवर्टोरियल होती है उसमें बेसिकली हमको ये चाहिए होता है कि हाँ हमें दिखाना है कवर पे कि हमें वी गॉट अ रिव्यू. ठीक है. सो वो भी होता है. कुछ तो- एडिटोरियल्स में जैसे हम हमारी बुक्स पे जब जो रिव्यूज़ होते हैं वो हम पहले से भेज देते हैं. वी प्रिंट एडवांस रिव्यू कॉपीज एंड देन वी गिव इट टू एडिटर्स डायरेक्टली और कैसे भी रेफरेंस के थ्रू, सो दैट वी कैन गेट वो कितने महीने पहले सेंड करते हो आप फिर? 3 महीने पहले कम से कम. अच्छा. एंड देन दैट स्टिल एडिटोरियल इन अ सेंस कि आपने आंख भेजी और उन्होंने अगर रिव्यू दिया तो आप हाँ उसको डाल वो दो. हमको आएगा. ओके. एंड वी और हमको उसी टाइम वी हैव टू लाइक वी कैन नॉट रिलीज इट बिफोर द बुक दैट रिव्यू. वो उसके साथ ही मतलब वो तो कोरिलेट वो होना होल्ड चाहिए. करते हैं उतनी देर कि आपकी बुक पब्लिश होगी तो? अच्छा. नहीं होल्ड क्या मतलब, लेट्स सपोज मैंने आज भेजा, 2 महीने बाद मेरे पास रिव्यू आया. ठीक है. तो जब तक वो पब्लिश नहीं हो जाएगा तब तक हम उसको पब्लिक नहीं डाल सकते. अच्छा. मतलब इट मेक सेंस ना. मतलब बुक पे रिव्यू मतलब हमें यू आर सेइंग कि वो न्यूज़पेपर में जब तक हाँ. पब्लिश नहीं होगा तब तक आप बुक में नहीं डाल सकते. एग्जैक्टली. ओके. सो वो होता है. एडिटोरियल्स में भी ऐसा होता है. एडिटोरियल में तो सिंपल है, हमें पता ही नहीं एडिटर लिखने क्या वाला है. ठीक है. सो वी हैव टू टेक अ कोट ना फ्रॉम दैट आर्टिकल. सो तब तक नहीं हो पाता. बट हाँ PR इज़ गुड, एवरीबडी शुड डू इट इन मतलब डिपेंड करता है कि उनका क्या बजट है, क्या प्रोसेस है, कितना वो करना चाहते हैं. ठीक है. कितना वो वेट कर सकते हैं. ठीक है. इट्स नॉट एडवाइजेबल कि सारा PR आप पेड ही कराओ. ठीक है. वो पता भी चल जाता है. एंड जिस चीज़ के लिए आपका पर्पस जो है वो बाद में फेल भी हो सकता है. सो लॉट ऑफ पीपल डू PR फॉर विकीपीडिया पेज. ठीक है. सो अगर वो पेड PR होता है दे नो इट, दे वोंट एक्सेप्ट यू. सिंपल. यू डू अ लॉट ऑफ पेड PR एंड दे विल रिजेक्ट यू एनीहाउ. सो कोई फ़ायदा नहीं है. डू इट ऑर्गेनिकली. थोड़ा टाइम लगता है बट दैट्स समथिंग जो PR शुड टेक टाइम बिकॉज इट शोज योर जर्नी कि इनिशियली आपने कहाँ शुरू किया था, 2 साल बाद आप कहाँ हो. सो वो दिखना चाहिए. या तो आप ओवरनाइट पॉपुलर हो जाओ. ठीक है. या तो आप स्लो अपनी ग्रोथ दिखाओगे जैसे भी दिखाओगे. सो वो दिखना चाहिए. पेड इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन ऐसे कि आप करो, उससे आपकी ज़िंदगी नहीं बनेगी. सिंपल है. गोइंग बैक टू योर अदर अर्निंग सोर्सेज, एक आपने बोला कि एक डायरेक्ट पब्लिशिंग जो आप करते हो उससे पैसा बनता है. एक यू सेल राइट्स टू दीज ऑडियो प्लेटफॉर्म्स. व्हाट एल्स? ऑडियो प्लेटफॉर्म. उसके अलावा हमारे पास ट्रांसलेशंस के भी होते हैं ऑप्शंस. ठीक है. लाइक वी मेजरली डील इन इंग्लिश बुक्स. ठीक है. सो देर आर लॉट ऑफ हिंदी पब्लिशर, मराठी पब्लिशर. रिसेंटली आई वेंट टू पुणे बुक फेस्टिवल. ठीक है. एंड वहाँ पे मराठी बुक्स की कितनी डिमांड है, मतलब देख के आई वाज शॉक्ड कि भैया इतनी मराठी बुक्स पढ़ते हैं लोग. हिंदी भी पढ़ते हैं वहाँ पे. ठीक है. हिंदी मराठी दोनों काफ़ी पॉपुलर है. समहाउ मुझे ऐसा लगा कि दिल्ली से ज़्यादा हिंदी तो शायद वहाँ बिक रही है. अच्छा. हाँ क्योंकि वहाँ पे हिंदी मराठी दोनों बहुत बिक रही थी. ठीक है. सो देर आर लॉट सर ओरिजिनली पब्लिश्ड इन हिंदी मराठी या फिर ट्रांसलेशंस? ट्रांसलेशंस इंग्लिश की. इंग्लिश की. अच्छा. इंग्लिश की भी इन जनरल भी वहाँ पे मतलब ओरिजिनल मराठी भी. ठीक है. सो जो बुक्स इंग्लिश में हम पब्लिश करते हैं वी ट्राई टू सेल आउट इन अदर लैंग्वेजेस. सो वी हैवन डन मच बट हिंदी में हमने कुछ करे हुए. कुछ हमने एग्रीमेंट्स, मतलब अभी बुक्स रिलीज नहीं है बट वी हैव डन एग्रीमेंट्स इन मराठी एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस. बट वी आर स्टिल एक्सप्लोरिंग. अभी इट्स नॉट एन ईजी मार्केट. मतलब वो तभी होता है इफ़ योर बुक इज़ डूइंग वेल. ठीक है. देन दे सी द नंबर्स की विच आर डूइंग गुड, तभी वो लेते हैं. अदरवाइज इट्स लाइक कि चला के उनको बिना चली हुई बुक नहीं लेते. मतलब कितना नंबर कर लिया तो दे वांट एटलीस्ट 5 to 10,000 कॉपीज. दैट्स अ गुड नंबर. दैट्स अ गुड नंबर. इससे नीचे फिर वो नहीं करते. मतलब उनको करने का फ़ायदा नहीं लगता. अच्छा. ठीक है. इसके अलावा ट्रांसलेशन के अलावा हमारे पास होते हैं AV राइट्स विच इज़ लाइक यू कैन से फॉर एन ऑथर इट्स अ ड्रीम टू सी देयर बुक एंड स्टोरी ऑन द स्क्रीन.
पहले तो चलो OTT नहीं थे, तो दे वांटेड ऑन अ थिएटर. नाउ तो OTT है, सो इट्स स्टिल बट ईजियर. डू यू थिंक अभी बहुत सारी हो रही हैं इंडियन बुक्स एक्चुअली इंडिया अडेप्टेड? हो रही हैं, ठीक है, बट हमें पता नहीं चलता. लोग शोर नहीं मचाते. गिव मी एन एग्जांपल. सो रिसेंटली देयर वाज अ सीरीज कॉल्ड फ्रीलांसर, ठीक है. एंड जब मैंने देख ली, उसके बाद मुझे पता ही नहीं था कि वो क्या था. बट व्हेन द स्टोरी सीरीज एंडेड, उसमें लिखा था दैट इट इज बेस्ड ऑन अ बुक कॉल्ड टिकट टू सीरिया. मे बी यही नाम था, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम, बट इट वॉज समथिंग. सो मुझे बाद में पता चला, मैंने कहा ये तो हमें क्यों नहीं पता चला. इट वॉज अ रिसेंट बुक ओनली. बट डू यू थिंक दैट्स बिकॉज वो बुक पॉपुलर नहीं थी, हाँ, इसलिए उस पे शोर नहीं मचा कि ये अडेप्ट हो वो रही है? बुक ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी. दैट इज़ ऐसा भी नहीं है, तो शोर मचाने वाली बात है, कोई भी मचा सकता है. किसी का सिर्फ ऑप्शन राइट्स भी हो जाते हैं, एंड फिर शोर मचाते हैं कि चलो हमने हो गया हो गया हो गया. और फिर वो कभी मूवी बनती होता नहीं नहीं है. सो सी जो इंडस्ट्री है ना, इट्स बॉलीवुड इंडस्ट्री और एनी मूवी इंडस्ट्री भी, राइट, बड़ा डिफिकल्ट है. उनके पास इतना कंटेंट आता है, इतना कंटेंट आता है बना हुआ, लाइक बुक्स से, ठीक है. आफ्टर दैट दे ऑल्सो क्रिएट देयर ओन स्टोरीज. जो उनके पास राइटर्स है वो सब कुछ हैं, ठीक है. इतना ज़्यादा कंटेंट है कि कहाँ का इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है. क्लाइंटेल इतनी बड़ी है, ऑडियंस इतनी ज़्यादा, और कंटेंट इतना ज़्यादा हो चुका है. इतने सारे प्रोडक्शन हाउसेज हो गए, इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए, सबका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू लाइक डू समथिंग, ठीक है. क्योंकि पैसे, इट्स नॉट एन ईजी टास्क. एक मूवी बनने में एटलीस्ट 1 CR इज़ द अमाउंट. एनीथिंग उससे नीचे कुछ नहीं होता, ठीक है. और उसके अलावा फिर डिपेंड करता है कि आपने किसको कास्ट किया, किसको कास्ट नहीं किया, फिर आपने कैसा सेटअप रखा, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन कितना बड़ा है, ठीक है. आपने किस अगर लेट्स सपोज OTT है, तो आपने किस OTT के हिसाब से बना के दिया. देयर आर सम प्लेसेस वेयर OTT आपको पैसे देता है पहले से ही, ठीक है, कि हम आपको प्रोडक्शन अमाउंट दे रहे हैं और उसको शूट करेंगे बाद में, ठीक है. सो देर आर लॉट ऑफ मल्टीपल प्रोड्यूसर्स इन्वॉल्व, ठीक है. सो ये कह सकते हैं हमने ऑप्शन काफ़ी सारे बेचे हैं, ठीक है. फिर उसके बाद जो डील्स हुई हैं वो कम हुई हैं, ठीक है. और उसके बाद जो एक्चुअल में प्रोडक्शन में गई हैं वो काफ़ी कम हुई हैं. आपने आपकी कुछ बुक्स आपने हाँ, राइट्स हमने बेचे हैं? ऑप्शन करी थी एक बुक, मतलब काफ़ी तो सारी व्हाट करी डू हुई यू हैं. मीन बाय ऑप्शंस? ऑप्शंस बेसिकली ऐसे होता है कि हमारी बुक हमने एक प्रोड्यूसर को दी हुई है, ठीक है. और वो उस पर स्क्रिप्ट या फिर कुछ भी पिच बनाएगा, ठीक है. एंड देन ही विल पिच इट टू समवन, ठीक है, जो आगे प्रोडक्शन में जाएगा या शुरू होगा, फिर कास्टिंग वगैरह होगा, ठीक है. तो उस टाइम पे इट्स लाइक कि 1 साल 2 साल 3 साल का ड्यूरेशन होता है रफली. वो आप डिसाइड कर म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है. एंड देन दे गिव यू एन एडवांस, ठीक है. 50,000, 1 लाख, 25,000, डिपेंड्स कौन सा प्रोड्यूसर है, कैसा प्रोडक्शन हाउस है, क्या है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है. आपकी बुक कैसी है, आपका खुद का प्रोफाइल कैसा है, ठीक है. अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो आपको ज़्यादा एडवांस मिल सकता है, ठीक है. अगर आपकी बुक की सेल ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा एडवांस मिल सकता है, ठीक है. सो सिंपल नॉर्मल फिगर के हिसाब से डिसाइड हो जाता है. एवरेज कितना मिलता है? 50 to 1 लाख मिनिमम. तो वो तो कम है ना उस हिसाब से. जस्ट एन ऑप्शन अमाउंट. ओके. ऑप्शन अमाउंट है, मतलब आपकी बुक बने चाहे ना बने, दिस इज एन एडवांस जो आपको मिल गया. और अगर बुक अडैप्ट मतलब जैसे जो बन गई उसमें फिर वो स्टोरी जॉनरा टू जॉनरा डिफर करता है, ठीक है. रोमांस में अलग होता है, फिर ऑथर की प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि उसका क्या है, ठीक है. थ्रिलर्स में अलग होता है, नॉन फिक्शंस का अलग होता है. नॉन फिक्शंस का बेसिकली कम ही होता है, बट मेजरली थ्रिलर्स का ज़्यादा चलता है, ठीक है. सो हमने जो बेची थी, वी गॉट अ गुड अमाउंट एज एन ऑप्शन. नंबर्स आई कांट से बिकॉज इट्स 1 लाख 2 लाख. हाँ, ऑप्शन पे इतना आ जाता है हमें, ठीक है. सो हमने नो बडी लाइक्स एन आउटसाइडर, ऑलरेडी हमने उसका एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है, और अभी वो प्रोडक्शन से एक स्टेज नीचे है, ठीक है. मतलब हमारा डायरेक्टर भी हो चुके हैं, मतलब डिसाइड हो चुके हैं, ठीक है. देन उसके बाद हमने एक रोक स्पाई करी थी, द रोक स्पाई बाय कृतिका शर्मा. नो बडी लाइक्स एन आउटसाइडर वाज बाय फवाद जलील, ठीक है. एंड उसके बाद हमने मेजरली जो हमने करी हैं वो स्पाई थ्रिलर्स करी हैं, ठीक है. उसके बाद वंस अपन अ स्पाई एंड देन शॉर्ट फॉर स्पाई. सो वी डिड कुछ हमने करी थी जिनके ऑप्शंस हो चुके.
एक के ऑप्शंस एक्सपायर हो चुके, सो हमारे पास राइट्स रिवर्स हो चुके, सो 2 साल का पीरियड था, 2 साल के बाद इफ एनीवन एल्स कम्स फॉर दोज टाइटल्स, हम वो उनको भी दे सकते हैं। अच्छा, तो मतलब यू कैन एक्चुअली मेक मोर मनी दैट वे, है ना, अगर नहीं भी होता तो। हाँ, सो उसमें अच्छा नंबर होता है, मतलब यू गेट गुड नंबर्स, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। वंस इट्स लाइक प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए तो। हाँ, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए तो। अच्छा, तो रिलीज होने पे मिलता है वो पैसा या प्रोडक्शन प्रोडक्शन पे? बेसिकली वो डिवाइडेड होता है कि प्रोडक्शन पे इतना दे देंगे, रिलीज पे इतने दे देंगे, अच्छा। ठीक है। बट उनके भी अलग अलग डील्स होते हैं, ठीक है, कि आपको हम रॉयल्टी भी दे सकते हैं, विच इज़ फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड, रॉयल्टीज़ में थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। यू डोंट नो कि एग्जैक्ट नंबर्स क्या है, सो वाई वेट फॉर इट, टेक अ गुड अमाउंट एंड बी फ्री। टॉकिंग अबाउट द ऑथर्स, कितना वो अर्न करते हैं? डू यू थिंक इट्स लाइक वायबल इंडिया में लोग फुल टाइम ऑथर्स हो सकें, अपार्ट फ्रॉम द देर वेरी बिग वंस? देर आर लॉट ऑफ ऑथर्स जो अब फुल टाइम कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। सो क्या होता है, इज़ नॉट राइटिंग इज़ नॉट जस्ट द बुक्स, ठीक है। एक बुक्स तो आप चलो, आपने बुक बनाई, वो आप बेच रहे हो, ठीक है। देन देर आर आपने 4-5 बुक्स बना दी, फिर आपका एक स्टडी, इफ़ योर फर्स्ट बुक इज़ वर्किंग तो उसके साथ साथ बाकी भी चलेंगे, तो इन्हीं बेसिकली आपका एक स्टडी इनकम बन जाता है, ठीक है। अब वो कितनी चल रही है उस पे ऊपर डिपेंड करता है, बट इंस्टेड ऑफ जस्ट अपार्ट फ्रॉम बुक्स, स्क्रीन राइटिंग इज़ ऑल्सो वेरी, मतलब इट्स अ वेरी गुड सोर्स फॉर इनकम। मतलब फ्यू इयर्स बैक हमने एक बुक रिलीज़ करी थी, एंड देन वी आस्क्ड अर्पित वागेरिया टू कम टू द बुक लॉन्च, एंड देन देयर ही टोल्ड अस कि भैया स्क्रीन राइटिंग में बहुत पैसा है, अच्छा पैसा है, आपको बस अपॉर्चुनिटी चाहिए, यू गेट इट वंस, एंड आप एक बार सेट हो जाओ उसमें, यू डोंट हैव टू लाइक डू एनीथिंग एल्स। आप घर पे बैठ के स्क्रीन, आई हैव मेट वन स्क्रीन राइटर माई सेल्फ, आई वोंट से द नेम, एंड मैं उसके घर पे मुंबई में रहा था 3 दिन, ठीक है। सो वो बंदा घर से बाहर नहीं निकलते, ठीक है, दिन में सोते हैं, रात में काम करते हैं, एंड दे वर्क ऑन अ वेरी शॉर्ट डेडलाइंस, वेरी शॉर्ट, बिकॉज ही वॉज राइटिंग फॉर स्टार, लाइक एपिसोड्स लिखते थे, सो उनको बहुत शॉर्ट डेडलाइंस होती थी, और वो लिख के देते रहते थे। सो ही वॉज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, एंड देन ही सॉ आवर बुक्स एंड कहता है यार मैं भी कभी लिखूंगा। मैंने कहा सर आप तो कुछ और ही लिख रहे हो। कह रहे वही तो पंगा है, वहाँ तो कुछ और ही लिख रहा हूँ, जो मुझे चाहिए, व्हाट आई वांट माई सेल्फ, वो तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। कहीं वो ये रिश्ता क्या कहलाता का स्क्रीन राइटर तो नहीं हो था? भी सकता है। वो तो मुझे लगता है वो बस एक ही लिखता है कि पहाड़ से गिर के मर जाती है एक एक्ट्रेस, फिर उसकी मम्मी उसकी बच्ची की स्टोरी आ जाती है, वो भी पहाड़ से गिर जाती है। वो नहीं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उसने मुझे भी नहीं बताया, बिकॉज ही वॉज नॉट सपोज टू टेल मी। अच्छा। हाँ, बट ये पता था कि वो स्टार के लिए लिखते थे। अच्छा। हाँ, तो ही वॉज नॉट गेटिंग एनी, मतलब जैसे टाइटल्स में आता है कि अच्छा स्क्रीन राइटर ही है, तो ही वॉज नॉट गेटिंग एनी क्रेडिट? नहीं, वो नहीं आता। अच्छा। वो सी डिपेंड करता है कि कैसा है। सो कॉन्सेप्ट किसी और का होता है, ठीक है, उस पर लिखता कोई और है, फिर क्रेडिट कोई और लेता है। सो मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ। मतलब माई फ्रेंड इज़ अ प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज में। सो उसको ना प्रपोजल आया व्हाट्सएप पे कि सर हमारे किसी पब्लिशर से, मुझे नाम भी नहीं पता, ठीक है, कि सर हमारे पास ना बुक्स रेडी रखी हुई हैं, आप बस अपना नाम दे दो, एंड विल गिव यू रॉयल्टीज एंड विल गिव यू सम कॉपीज, और बस अपना नाम दे दो, आपको कुछ नहीं करना। जस्ट बिकॉज ऑफ हिज दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर टैग। बस कह रहे बुक हमारा रेडी रखी हुई है, कंटेंट रेडी है, प्लेजरिज्म चेक हमारे पास रेडी है, ठीक है, हम आपको दिखा भी देंगे, सब करा भी देंगे, आपको अलग से भी करना वो भी कर देंगे, ठीक है, आपको पैसे भी आपको इतने पैसे देने हैं, ठीक है, सामान लाइक कि आपको थोड़े पैसे देने हैं, सामान लाइक कि आपको पैसे भी नहीं देने, वी जस्ट वांट योर नेम। अच्छा। तो लोग ऐसे भी बैठे हैं। ऑनेस्टली मेरे पास ना दिसंबर लास्ट 3-4 महीने पहले कॉल आया था कि सर हम ना RRB का कंपटीशन मटेरियल रेडी करते हैं, ठीक है, 25,000 दे दो, RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का, ठीक है, रेलवे SSC UPSC इन सब का स्टडी मटेरियल जो होता है, ठीक है, कह रहे हमारे पास वो रेडी है, आप बस 25-30 हज़ार रुपये दे दो, बुक आपकी। अच्छा। मैंने कहा सर मैं ये काम नहीं करूँगा। मतलब आपने दे दिया, क्या पता क्या आप डाल रहे हो, कल को किसी बच्चे का एग्ज़ाम ख़राब हो जाए, नाम तो हमारा आएगा ना, ठीक है। सिंस हम उस मार्केट, वो तो तब था जब हम उसमें मार्केट में थे नहीं, बट
ऐसा हो रहा है. सो इंडियन पब्लिशिंग सीन के बारे में वी जस्ट वांट टू नो सम फैक्ट्स. क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या एंड चल क्या रहा है, चलने वाला है. क्या चलने वाला है. ठीक है. सो इंडियन पब्लिशिंग, सी बुक, इन टर्म्स ऑफ बुक्स अगर आप देखो, सो चिल्ड्रन फिक्शन बहुत चलता है. ठीक है. नॉट चिल्ड्रन फिक्शन स्टोरीज, और जो छोटे छोटे इन्फेंट्स के लिए होती है बिलो 5 years, उनकी बुक्स बहुत चलती है. मतलब अगर आप ये भी देखोगे ऑन यूट्यूब, गोइंग ऑफ द टॉपिक, बट ऑन यूट्यूब जितने बड़े बड़े चैनल्स हैं सबसे ज़्यादा पैसे बना रहे हैं, उसमें Kids टॉप 10 में channels हैं. किड्स चैनल बहुत ज़्यादा है. ठीक है. कोको मलन इज लाइक अर्निंग क्रेजी. मिस्टर 20 से कम कमा रहे हैं, लेकिन स्टिल हमें इनिशियली ऐसा लगा नहीं था कि भैया कोको मलन इतना बड़ा होगा, बट दे आर लाइक अर्निंग अ लॉट फ्रॉम दैट एरिना. सो यस, चिल्ड्रन फिक्शन बहुत चलता है. ठीक है. नॉन फिक्शन इज एवरग्रीन. ठीक है. जस्ट दैट कि वो वेल रिसर्च होनी चाहिए. नॉन फिक्शन इंडिया में इंडियन चलता है या फिर इंटरनेशनल चलता है? सी इंडिया में इंटरनेशनल तो ज़्यादा चलता है. ठीक है. बिकॉज इन इंडिया आई हैव सीन लाइक पर्सनली, ठीक है, ड्यूरिंग बुक स्टोर, स्टेइंग एट अ बुक स्टोर एंड ऑन इन बुक फेयर्स, पीपल आर लाइक कि यार ये तो इंडियन ऑथर्स हैं, ये नहीं पढ़ेंगे. फ्यू पीपल वर लाइक इंडियन ऑथर, यू दिस हैपेंड. आई So वाज लाइक, there's still like most हाँ, people in India are like हाँ, that. देर आर लॉट ऑफ पीपल लाइक इट. Mhm. ठीक है. कि ये तो इंडियन ऑथर्स है, हमें नहीं पढ़ना. लाइक भैया फिर आप कैसे प्रमोट करोगे इंडियन ऑडियंस? Why do you think that is so? Is it their conditioning या फिर क्यों? Why is it that? सी book in I mean India, book selling is not an easy task. It's not an easy task at all. ठीक है. अपनी बुक को मार्केट करने के लिए यू हैव टू डू लॉट ऑफ स्टफ. बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती, तब जाके कहीं आप पहुंच पाते हो, और कभी कभार वहाँ पे नहीं भी पहुंच पाते हो. ठीक है. आई हैव सीन पीपल स्पेंडिंग ओवर ₹1,00,000, मतलब 4, 5, 10 लाख तक लगा देते हैं, एंड स्टिल दे आर नॉट एबल टू रीच दैट स्पॉट. And some people only just spend 1 lakh, 2 lakh, 50,000, and somehow they are getting it. So maybe it's about their luck, or maybe the one who is spending more is not doing it right, or not investing in the right place. ठीक है. सबका अपना अलग अलग होता है. ठीक है. बट इट्स नॉट एन ईजी टू सेल बुक्स इन मार्केट. सो जो पॉपुलर चल रहा है, ठीक है, सो रीडर्स को कुछ पसंद, क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा, क्या पता उन्होंने ऐसा कुछ पढ़ लिया हो जो एक्चुअल में अच्छा ना हो, and then they are blaming the whole industry because of it. और मे बी वो उनके हिसाब से अच्छा ना हो. ऑब्वियसली अगर आप पढ़ रहे हो अमिताभ घोष, ठीक है, अरुंधति रॉय, एंड देन यू कम टू एनी अदर रोमांस फिक्शन ऑथर, ठीक है, जिनका आई एम नॉट सेइंग कि स्टोरी अलग होगी, ठीक है, बट जिस टाइप का कंटेंट आप चाह रहे हो वो उनके पास नहीं है. But I also feel like a lot of these popular authors you named, उनकी बुक्स इसलिए चली हैं, दे आर मोर पॉपुलर इन द वेस्ट, एंड ऑल्सो आई थिंक बिकॉज क्योंकि उन्होंने वेस्ट को ना इंडिया की वो पिक्चर दी है जो वेस्ट देखना चाहता है कि इंडिया ख़राब है. जैसे मैंने शांताराम पढ़नी शुरू करी, एंड आई वाज जस्ट लाइक इसने क्या ख़राब घटिया चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें. मैंने वो बुक के ना 300-400 पेज पढ़ लिए. इमेजिन, फिर मैंने उसको छोड़ दिया. वे बिकॉज मेरे को इतना गुस्सा चढ़ रहा था कि दैट्स नॉट अ ट्रू पिक्चर ऑफ इंडिया. उसने ऐसे एग्जैजरेट करा है, जो कि अगर आप किसी वाइट बंदे को दिखाओगे ना तो बोलेगा या दैट्स द इंडिया दे लव. अगर उनको आप बोलो कि इंडिया पब्लिश हुई थी, मे बी जो बुक पब्लिश हुई थी वो एक्चुअल में इंडियन बुक ना हो, ठीक है, उसका जो पब्लिशर हो, अगर क्या पता वो यूएस पब्लिश, पेंगुइन यूएस ने, अगर मे बी पेंगुइन ने करी, अगर सो मे बी पेंगुइन यूएस ने करी हो, आप यूएस किसी ने करी, यूके ने करी हो, उन्होंने उस पर्सपेक्टिव से लिखा. ठीक है. सो कमिंग मतलब देखा जाए तो अब आपने क्या पढ़ लिया, किसको क्या पता, एंड व्हाई आर यू ब्लेमिंग द होल इंडस्ट्री फॉर इट? I do feel like Arundhati Roy, Amitav Ghosh, they are not the right representation of Indian literature. क्योंकि वो वेस्ट के लिए लिख रहे हैं, इंडिया को ख़राब दिखाने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स. इंडिया की गरीबी, इंडिया के दुख, इंडिया का वो, you won't find a single thing which is good about India other than oh ये पुराने लोग हैं, बहुत प्यार है, रिश्ते हैं, whatever. तो या बट लाइक न्यू मॉडर्न ऑथर्स का वो है लोगों में पर्सपेक्टिव, हाँ, कि नहीं पढ़नी है, हाँ, जापानीज पढ़ना है या कुछ, हाँ, और बहुतों का वो है. और बेसिक सी हमारा जो राइटिंग स्टाइल है दैट्स डिफरेंट.
ठीक है, इंडियन राइटिंग इंडियन राइटिंग स्टाइल इज़ डिफरेंट, मतलब उनको कुछ और चाहिए, तो आप मतलब आपको सिंपल है, आपको कंटेंट ही कुछ और चाहिए और आप एक्सपेक्ट ही कुछ और करें तो कैसे आपको मिलेगा। प्राजक्ता कोहली की बुक पढ़ी है? अभी तक तो नहीं पढ़ी है, बट आई हैव अच्छा। हर्ड फ्रॉम पीपल कि इट्स गुड। फ्रॉम व्हाट आई हैव बीन हियरिंग वाज कि उसको बहुत ही वही वेस्टर्नाइज करके लिखा है, सो दैट अच्छा। दो आई थिंक जो लोग आप बोल रहे हो कि आई थिंक 90% ऑफ द पीपल, मैंने भी एक्सपीरियंस करा है कि इंडियन लिटरेचर को दे लुक डाउन अपॉन, तो उन लोगों को वैसा वाला टेस्ट मिले, विच इन अ वे इज सैड, राइट? आप That's अपनी ही देश की चीज से आपको प्रॉब्लम है, बट लाइक यू विल रीड एनी बट एनी रिसेंटली रैंडम रिसेंटली स्टफ आई हैव देयर। सीन राइज इन इंडियन नॉन फिक्शंस, मतलब काफ़ी प्रमोट हो रहे हैं, ठीक किस है। किस कैटेगरी में? सेल्फ नॉन हेल्प? फिक्शन, हाँ, सेल्फ हेल्प, टाइम मैनेजमेंट एंड पब्लिक स्पीकिंग, मे बी इमोशंस एंड एवरीथिंग। सो चल रहे हैं बिकॉज एंड मे बी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, majorly because of social media. Then to maximize their sales they are using Amazon ads. डू यू थिंक इंडियन बुक्स का 100K प्लस नंबर करने के पोटेंशियल है, और कैसी बुक्स का ऐसा पोटेंशियल होता है? कैसी बुक्स का? यार I would say in today's time if it is marketed right, it can, any book can go up there. अगर आपने मार्केटिंग ढंग से करी है, अगर आपका सोशल मीडिया पॉपुलर हो, मतलब स्ट्रॉन्ग है, आप रेगुलरली आप कंटेंट बना के डाल रहे हो, ठीक है, सो दैट इज़ टोटली फीजिबल। Do you think? इट्स नॉट लाइक एक साल में कर लोगे, ठीक है, बट आपको एक टाइमलाइन मिल जाएगा कि यू कैन इजीली गो देयर इन 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स आप पहुंच सकते हो, जो ठीक है। बड़े देन उसके names बाद हैं। डिपेंड भी करता है कि आपकी सेल्स कहाँ कहाँ से आ रही है, ठीक है। इफ़ यू आर ओनली इंक्लूडिंग पेपर बैग्स, ठीक है, सो अमेजोन पे मतलब जो टॉप चार्ट्स में रहती हैं बुक्स, ठीक है, वो दे आर सेलिंग एटलीस्ट 200-300 कॉपीज पर डे, ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड नंबर। देर आर लॉट ऑफ ऑथर्स जिनकी 200 पूरी लाइफ में नहीं जाती। एंड मैं ऐसी भी बताऊँ कि देर आर पब्लिशर्स जो ऑथर्स को रॉयल्टीज़ भी देते हैं, ठीक है, नेट रिसीप्ट्स के नाम पे, एंड 500 कॉपी बेचने पे आपको 300 रुपये रॉयल्टी आ रही है। अच्छा। नाउ यू सी द कैलकुलेशन, Yeah. हाउ टेरेबल इट मतलब इज, इतना पैसा है नहीं, मतलब राइटिंग ठीक में, है। unless सो you इट sell. टोटली डिपेंड्स कि आप क्या चाह रहे हो, ठीक है। पब्लिशर ने झूठ नहीं बोला इनिशियली कि आई गिव यू दिस परसेंटेज, बट उसमें आपने नहीं चेक किया कि मेरे को एंड में कितना आएगा। सो वो चीज़ रहती है उसमें। क्या होता है, मतलब फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं, ठीक है। आर्स इज़ अ सिंपल फैक्टर, इतना MRP, इतना परसेंटेज आपका है, सिंपल। वेदर वी सेल इट ऑन 50% ऑफ, 20% ऑफ, 10% ऑफ, वेदर वी सेल इट ऑन MRP और मे बी फ्री में बेचूँ, ठीक है, आपको सेट है, क्योंकि मेरे को भी आगे सेट परसेंटेज देनी है, ठीक है। सो वो सिंपल रहता है, तो सिंपल फीचर रहता है दोनों के लिए, ठीक है, ऑथर के लिए भी, पब्लिशर के लिए भी। नहीं तो फिर मैं 4 रिपोर्ट्स बनाऊंगा, 4 रिपोर्ट्स में कुछ मैं ऊपर नीचे करूँगा, फिर मैं अपने XYZ कॉस्ट डालूंगा, ऑथर को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। सो वो भी चीज़ें अटक जाती हैं। और सोशल मीडिया, हाँ, सो यू कैन ईजीली, नॉट ईजीली ऑब्वियसली, 100K इज़ अ वेरी वेरी बिग नंबर, वेरी बिग नंबर। डू यू थिंक जैसे बड़े ऑथर्स हैं जो, वो जब बुक उनकी कोई आती है तो वो 100K करती है, जैसे चेतन भगत या दुर्जोय दत्ता, तो But that बुक doesn't आई कर happen. लेगी? क्या कर लेंगी? मतलब आई उनकी बुक, हाँ। लेट्स से ही रोट अ बुक टुडे, डू यू थिंक वो ऑटोमेटिकली 100K जाती है? नहीं, वो भी ऑटोमेटिकली नहीं नहीं आती, जाती? नहीं। दे अच्छा। हैव टू लॉट यू, सो दीज ऑथर्स व्हेनेवर दे रिलीज अ बुक दे कम अप विद समथिंग न्यू। ऐसे ही वो इतने बड़े बन नहीं गए, उन्हीं के जो चीज़ें हैं, मतलब जो उनकी पुरानी टिप्स एंड ट्रिक्स है, वही सब यूज़ करते एक दूसरे का, ठीक है। सो एवरीबडी कम्स अप विद द न्यू थिंग टू कम इन द मार्केट। व्हाट इज द न्यू थिंग? एवरी टाइम, लेट्स सपोज, जैसे अभी सीता बता रहे थे हम, सो उससे पहले कस्टम कवर्स वर नॉट दैट पॉपुलर, ठीक है, चल रहे थे, बट इतना रियलिस्टिक कवर नहीं बन रहा था। उसके बाद सबने बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। एंड देयर आर पीपल, देयर आर रीडर्स, वो अगर उनको कहीं भी कस्टम कवर दिखता है, दे सिंपली से, यार ये तो वो अमीश वाली है क्या? मतलब मैंने अपनी बुक्स पे बहुत बार देखा है, कल्कि पे देखा है, शिवा पे देखा है, और मैथिली, लक्ष्मण, सब पे देखा हमने। एंड दे एवरीबडी सेज लाइक कि यार वो तो अमीश वाली है। मैंने कहा सर अमीश वाली नहीं है, ये दूसरी है।
अच्छा अच्छा, ओके, एवरीबडी इज डूइंग द सेम ना यार, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू लाइक डिफरेंशिएट. मैंने कहा सर इट्स हाउ कम दिस इज ऑथर का दिस इज नाम अलग अमीश है, हाँ. एंड दिस इज समथिंग एल्स, सो आपको कैसे डिफरेंस नहीं है? नहीं वो स्टाइल इज सिमिलर. अरे स्टाइल तो फिर सिमिलर रहेगा ही. रोमांस फिक्शन आ रहा है, थ्रिलर आ रहा है, समवेयर इट्स सेम. Yeah. ठीक है, हाउ कैन यू से कि यार वो अमीश वाला है. सो वो लोगों ने ना उसका वो बना दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया कि नाउ एवरी टाइम लाइक हमको चाहिए होता है कि हमको नूडल्स खानी है. वी डोंट से नूडल्स, लाइक हम मैगी बोल देते हैं. ठीक है, हमको कोल्ड ड्रिंक पीनी है, वी से पेप्सी Yeah. और कोक. वो बाद में बताते हैं हाँ कौन सा फ्लेवर क्या क्या चाहिए. सो इन दैट पॉइंट मतलब उन्होंने अमीश के नाम को इतना स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि वो अमीश वाला ही वो है, सब कुछ है. ठीक है, सो समवेयर इट्स नॉट गुड फॉर द ऑथर. मतलब उसकी तो आपने इंसल्ट कर दी ना Yeah. कि यार उसका काम है एंड यू आर गिविंग इट टू समवन एल्स नेम. अनदर क्वेश्चन, आजकल जैसे पब्लिशर्स आर एक्टिवली गोइंग फॉर इन्फ्लुएंसर्स और उनको बोला बुक लिखो, जैसे भी प्राजक्ता कोहली की बुक आई ये वो, तो हाउ डू यू थिंक, लाइक आई नो प्राजक्ता इज टू बिग, बट कोई एक जैसे नोना उपल है या एक और एक पेंगुइन एडिटर है हु मेक्स वीडियोस, तो लाइक इफ यू थिंक यू पब्लिश देयर बुक, तो वो कितनी कॉपीज सेल कर लेंगे इन द फर्स्ट कपल In ऑफ the basically in the first month you can say around 5,000 10,000 copies. तो उनका मतलब जैसे अगर 100K फॉलोअर्स हैं, यू आर एक्सपेक्टिंग कि It's not about the followers. It's about how much how about the engagement. उनके व्यूज़ कितने हैं, कितने इंटरेक्शंस हैं. ठीक है, और वो किस टाइप का कंटेंट कितना रेगुलरली डालते हैं. ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि लाइक इफ़ यू पोस्टिंग कंटेंट वेरी रेगुलरली बट यू आर नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ ऑडियंस, आप बस डाल रहे हो. ठीक है, अगेन ऑडियंस भी कैसी, कौन सी ऑडियंस आ रही है, रीडर्स आ रही है कि सिर्फ स्क्रॉल करने वाले हैं, ये आप यू डोंट नो दैट. ठीक है, सो इट डिपेंड्स कि उस टाइप उस इन्फ्लुएंसर की ऑडियंस कैसी है. ठीक है, देर आर पीपल आई हैव सीन इन्फ्लुएंसर्स जिनके 10,000 20,000 फॉलोअर्स हैं. ठीक है, देर आर इन्फ्लुएंसर्स भी नहीं एक्चुअली 2,000 फॉलोअर है. ठीक है, पर उनके जो व्यूज़ हैं, जो एंगेजमेंट है वो मिलियंस में जा रही है. ठीक है, सो करने को किसी का भी हो सकता है, बट येस पब्लिशर समवेयर प्रेफर कि हाँ यू गेट कम अप विद द सेट ऑडियंस, एटलीस्ट बेसिक कुछ ऑडियंस, सो दैट फॉर अस इट गिव्स यू एन हेड स्टार्ट. सिंपली मेरी बुक आ रही है, मेरे पास 10,000 मेरे फॉलोअर्स हैं, कुछ लेट्स सपोज इफ 10% भी लेते हैं, 1,000 कॉपी चलेगी मेरी. सिंपल. इन योर एस्टिमेट मेरे चैनल पे इफ आई पब्लिश माई बुक, तो कितनी कॉपीज बिक जाएंगी पहले 2 मंथ? यार आई थिंक 5-10,000 तो इजीली हो जानी चाहिए. ओके, आई गेस गुड नंबर. गुड नंबर, या इट्स अ गुड नंबर. फिर मैं बेस्ट सेलर टैग लगा दूंगी. हाँ, फिर लगा सकते हैं. आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल एंड आई बिलीव दैट इज वेल, कुछ लोग अपनी बुक पब्लिश करने से पहले ही उसको बेस्ट सेलिंग लिख देते हैं. डू यू थिंक देयर आर पीपल लाइक दैट? देयर आर पीपल लाइक दैट. तो उनको कोई लीगल एक्शन उन पे कुछ नहीं होता? कोई करता नहीं है, कोई क्लेम नहीं करता. बट कैन समवन डू इट? यस, मतलब आप सिंपली उनसे जाके पूछ मतलब अगेन इट्स नॉट अ पब्लिक प्रॉपर्टी. तो आप मतलब इस कोई गवर्नमेंट वो तो नहीं कि आपने आरटीआई डाल दी चलो कर दिया. ठीक है, बट हाँ उनसे आप डायरेक्टली ऐसे कैसे पूछोगे, लेकिन कुछ है भी नहीं कि आप पूछोगे कैसे. आप पूछ लोगे, ठीक है, बट क्या करोगे पूछ के? आप उन पे केस नहीं कर सकते. ठीक है, बिकॉज वो तो कुछ भी डाल रहे हैं. ठीक है, अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसपे वो लिख देते हैं बेस्ट क्वालिटी. हाँ, तो मिस रिप्रेजेंटेशन का केस नहीं बनता उन पे? मैंने तो आज तक सुना नहीं कि हुआ है. अच्छा, लाइक आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, लेट्स कोई भी ग्रोसरी प्रोडक्ट है, उस पर लिखा है बेस्ट क्वालिटी, हाउ डू यू नो इट्स अ बेस्ट क्वालिटी? ठीक है, वहाँ पे वो नंबर्स हैं, सो दैट्स वाई फिर डिपेंड, आई मीन जो लोग करते हैं दैट्स टोटली बैड, टोटली. इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है उनको रोकने के लिए. ऐसे तो नहीं है, बट देन व्हिच आई पीपल लाइक यू वुड नो एंड देन ऐसा हमें तो नहीं पता है कि ऐसा कुछ है, बिकॉज आज तक कभी हुआ नहीं. बट हाँ वी प्रेफर कि एटलीस्ट कुछ सेल्स हो जाए. ठीक है, एक फ्लो दिखना चाहिए. ठीक है, लेट्स सपोज अभी मेरी 10,000 कॉपी 9,000 हो गया है. ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वाले प्रिंटर में डाल दूंगा कि हाँ वो बेस्ट सेलर, बिकॉज मुझे पता है 1 महीने में वो हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा. ठीक है, और तब तक मेरे को प्रिंट के लिए रुकना नहीं पड़ेगा. ठीक है, सो दैट मेक्स सेंस. अगर आपकी बिकी 500 हैं और आप डाल दोगे, ठीक है, सो पब्लिकली दिख जाता है. सिंपल, आपको पता चल जाता है कि
कि कितनी एग्जैक्टली बिक रही है, मतलब इफ़ यू नो कि कैसे सेल्स को ट्रैक करना है, तो आपको पता चल जाता है, यू नो कि हाँ कौन सी बुक बेस्टसेलर है कि नहीं, एग्जैक्टली वी गेट टू नो. अब मेरे पास ऑथर्स आते हैं, दे से कि सर हमारी तो इतनी किताबें बिक गई हैं, लाइक 10,000 15,000 बेची हमने, ठीक है, बट एग्जैक्टली जब चेक करा, एक्चुअली में चेक करा 200 कॉपी 500 कॉपी. तो हाउ डिड यू फिगर दैट आउट? झूठ So कैसे we पकड़ा उनका? we have our own sources जहाँ अच्छा. से हम वो फिगर आउट करते हैं, ठीक है. सो बता तो नहीं सकता लेकिन वी हैव आवर ओन सोर्सेज जहाँ से हम फिगर आउट कर लेते हैं, एंड दे आर रिलायबल एंड अच्छे सोर्सेज होते, तो इतना हो सकता है कि मे बी 500 की जगह 1000 हो गया, बट डेफिनेटली 500 और 10,000 हाँ काफी वो है. और दूसरी अदर देन दैट देयर इज अ टूल कॉल्ड नील्सन बुक स्कैन. या So they don't entertain authors or individual people. They just give their software to publishers and business only. So from there, there we get to know कि exactly क्या sales है, because उसमें sales data आता है. They get the sales data from Amazon, big retailers, Crossword, and Sapna. And so these people give their data on a weekly basis. ठीक है, वो weekly basis पे देते हैं, और फिर वहाँ से वो लोग उसका स्कैन करके फिर टाइम जो HT Nielsen आता है, that's how they release it. Okay. And there are also people who buy awards. तो उसका what does the industry think about that? I mean, see, I don't believe in it. Honestly, मुझे कोई author, if any author ask me कि भैया मुझे वो करना चाहिए, I simply say no. So then there are people जो एक्चुअल में बड़े बड़े अवार्ड्स खरीदते भी हैं, बट जितने वो पैसे दे रहे हैं उसमें उनको क्या ही मिल रहा है. इट्स नॉट गिविंग देम सेल्स. But ठीक है, बट उन अपनी प्रोफाइल पे आ जाता है कि चलो. to be a devil's advocate and just to give you an opposite perspective. हाँ देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल में हम जब मिले थे, हाँ. तो वहाँ पे मुझे एक ऑथर के बारे में पता चला जिसने 1.5 लाख रुपए में अवार्ड खरीदा है. अच्छा. ठीक है. एंड लाइक मैं उसकी बुक उस टाइम पे पढ़ रही थी, तो आई जस्ट लाइक फेल्ट वेरी लाइक कि ये ऐसे इसने खरीदा हुआ है, मेरे को नहीं पढ़नी. सो आई स्टॉप. बट अभी मैंने रिसेंटली उसकी प्रोफाइल चेक करी, वो बहुत बड़ा स्क्रीन राइटर बन गया है. सो आई फील लाइक सी अगेन आई वाज कमिंग टू इट. सो ऐसा भी होता है कि लाइक आपने ले लिया, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने सी डिपेंड्स कि आपने उसका यूज़ कैसे करना है. इफ़ यू आर ओनली यूजिंग फॉर योर ओन सेल्फ कि हाँ जस्ट टू प्लेजर योर सेल्फ कि आई गॉट द अवार्ड, यस 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 ख़त्म, ठीक है. बट अगेन इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग बिगर देन दैट, ठीक है, एंड देन यू आर जस्ट यूजिंग इट एज अ टूल कि इट विल गिव यू बेटर ऑप्शंस इन द मे बी इन फ्यूचर वर्क और एनीथिंग, और मे बी जस्ट फॉर ओन प्रोफाइलिंग, ठीक है. सो उसके लिए ठीक होता है, बेसिक सिंपल है ना. आपके पास एक टैग आ गया, आपने टैग आ गया, आपने यूज़ कर लिया, बात खत्म. बट आई डोंट पर्सनली लाइक दोज थिंग्स. मतलब मेरे पास ऑप्शंस बहुत बार आए हैं, सर इतने पैसे दे तो हो जाएगा, कब नहीं चाहिए, आप ही रखो, हम वी आर गुड अवे फ्रॉम इट. अच्छा चलो अनुज, इट वॉज अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन. Same. कालमॉस को आई विश अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड आई विश कि जब मेरी बुक आए तो आप मेरे को बहुत बड़ा वाला ऑफर दो. डेफिनेटली डेफिनेटली. बट माई लास्ट क्वेश्चन टू यू हाँ. would be just like, do you read? How much do you read? Other than जो आपको रोज पढ़ना पड़ता है. बताओ यार, सबसे बड़ा फैक्टर तो पहले वो निकाल कितना दे. पढ़ लेते हो वो बताओ. सो वी गेट अ लॉट ऑफ सबमिशंस ऑनेस्टली. सो रोज कुछ ना कुछ देखना होता है, ठीक है. आप कुछ पूरा पढ़ते हो बुक, फिर वो देखना पड़ता है. अच्छा. एटलीस्ट आई सी द सबमिशंस फुली, ठीक है. पूरी बुक्स तो वी हैव एडिटर्स फॉर दैट, ठीक है. बट आई रीड द होल सबमिशन, synopsis, sample chapter, bio. I personally go through all of them because मैं चाहता हूँ कि मैं करने वाला हूँ मेरे कंपनी के साथ जो भी एसोसिएट हो रहा है, आई शुड नो अबाउट दैट कंटेंट. एटलीस्ट कल को मेरे से पूछ ले भाई इस बुक की स्टोरी क्या है, मुझे कुछ तो पता हो. सिंपल है, डजेंट मैटर कि चलो मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, बट आई शुड बी नोइंग इट. एंड डिसीजन फिर आपका एडिटर लेता है कि अंदर से बुक अच्छी है. इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन बोथ ऑफ अस, ठीक है. लेट्स सपोज समटाइम्स आई लाइक द कंटेंट एंड दे आर नॉट लाइक वेरी सपोर्टिव, सो वी कम टू अ म्यूचुअल डिसीजन कि हाँ इसको कर लेते हैं या नहीं करते हैं. अगर कुछ मुझे एवरेज सा लगता है, उनको पसंद नहीं आता, तब वी जस्ट ड्रॉप इट. So what are your otherwise from your, apart from what you publish, what are your some favorite books? What I read Personally, हाँ. Yeah. So honestly I like young adult fiction. ठीक है. मुझे वही पसंद है. मेरा भी बड़ा हंगर गेम्स पढ़ने का मन कर रहा है. मुझे वही पसंद है. मुझे सो मेरे कॉलेज में भी
जो भी पहले बुक्स लिखता था या स्टोरीज थी, आई वॉज मोर इनटू इट। ठीक है, अभी मैंने इंग्लिश पोइट्री बिल्कुल बंद कर दी है। कभी कभार ऐसे शायरी हिंदी चल जाती है, ठीक है, जो So what नेचुरल are फ्लो। some young adult books you like? सो व्हाट आई लाइक, मे बी ऑल द ब्राइट प्लेसेस बाय जेनिफर नेवन। अच्छा, फॉल्ट इन आवर स्टार्स, ओके, मतलब आई लाइक इट, बट ऑल रोए द थे ब्राइट उसको पढ़ प्लेसेस, के? अच्छा, ऑल द ब्राइट प्लेसेस इज, उसकी मूवी भी बनी है बट टोटली। मूवीज कई बार वो खराब कर देते हैं। और हाँ, इंडियन में? इंडियन में आई लाइक स्ट्रेंजर ट्रिलॉजी बाय नोबेल चक्रवर्ती। ओके, I mean, there's an incident with the release. So I remember Black Suits You का रिलीज था, ठीक है, एंड देन वहाँ पे ना, नहीं ब्लैक सूट्स यू या भी उससे नेक्स्ट वाली बुक का रिलीज था, ठीक है। सो मेरा ऐसा था कि मैं नोवेल लॉन्चेस में जाता था एंड आई यूज्ड टू क्लिक अ पिक्चर एंड देन आई अपलोडेड एज माई प्रोफाइल पिक्चर ऑन फेसबुक, ठीक है। सो देयर वाज अ सेल्स गाय फ्रॉम पेंगुइन, ठीक है, ही वाज इन माय फ्रेंड लिस्ट एंड वो उसने नोटिस कर लिया, कह रहा आपकी तो सारी फोटोज उनके साथ यू आर लाइक दैट गाय। एक बंदा है, हाँ। एक वो बड़ा पॉपुलर इन्फ्लुएंसर है, वो सिर्फ एक्टर्स के साथ जाके फोटो खिंचवाता हाँ। है। नहीं, मैं सिर्फ इसी एक ऑथर के साथ करता था। अच्छा, ठीक है, उसी एक अच्छा, ऑथर सभी नवनील के साथ? सारी अच्छा। नोवेल के साथ थी। तो ही वाज लाइक कि फिर फोटोज हुई, मतलब लॉन्च के बाद, फिर उसने अलग से बुलाया, कहता सर नोवेल सर इनके साथ एक अलग फोटो चाहिए। वो कहते क्या अभी तो ली थी, कह रहे नहीं ये तो आपके बड़े वाले फैन है ना, अच्छा, ये तो स्पेशल फैन है। मैंने कहा भाई साहब ये बढ़िया। मैंने कहा अगली बार फिर किताबें फिर ऐसी भेज देना, मैं खरीदूंगा नहीं। अच्छा। दो मेरे को फर्स्ट जो उनकी ट्रिलॉजी थी दैट केम फॉर रिव्यू, सो इट वाज फ्री। अच्छा, That from Stranger Trilogy? yes. अच्छा। So I was a reviewer that time, ठीक है, and I dropped a random mail to Penguin कि I'm a reviewer, this is my profile, so I would like to do some reviews for your book. So they sent me मेरे को नहीं भेजते, पता है, टू दिस डेट। मेरे को भेजेंगे तो अच्छा आप ये इतना कर दो, मतलब दे एक्सपेक्ट मी टू स्पेंड लाइक 40 आवर्स प्रोड्यूसिंग कंटेंट फॉर देम। वो मैं करती नहीं हूँ, बट बाकी लोगों को वो ऐसे भी भेज देते हैं। नहीं, मेरे को कोई मुझे book नहीं रैंडम भेजता। मुझे कोई मेल नहीं आया, नो रिवर्ट नथिंग, बस रैंडमली आई गॉट द होल बॉक्स सेट। नाइस ड्रीम्स। बिना एक्सपेक्टेशंस के आए तो बिना एक्सपेक्टेशंस के आए ना, आपका पढ़ने का भी मन करता है। यस, आई वाज लाइक ओके चलो ठीक है, अब आया है तो पढ़ तो लेते ही हैं। हाँ। एंड देन माय ब्रदर इज नॉट अ रीडर, ठीक है, एंड ही फिनिश द होल सीरीज इन 3 days। स्ट्रेंजर ट्रिलॉजी कहता बहुत बढ़िया बुक है। मैंने कहा अच्छी बात है, मेरी फेवरेट नहीं है, मुझे यू नो इट राइट, है ना? You must have seen मेरी बड़े सारे वीडियोस। हाँ ठीक है, सबका अपना टेस्ट है। taste है, सो यस, इंडियन में वो भी अच्छा है। देन आई आल्सो, जो हमारी भी कुछ ऑथर्स हैं लाइक, अपने नहीं नाम लेने, अपने नाम लेना ना, चलो ठीक है, नहीं लो। अच्छा ले सकते हैं। हाँ। सो आई लाइक कृतिकाज बुक्स, मतलब जो उनकी एक बुक थी, ठीक है, सो उन्होंने मेरे साथ शेयर करी थी ऑन कॉल, ठीक है। सो मैंने कहा इसकी तो मसालेदार किताब होनी चाहिए, तो हमने फिर उसको बना दिया। इट्स कॉल्ड बिट्रेड, एंस्लेव्ड एंड ऑब्सेस्ड। थ्री पार्ट्स थे, सो काफ़ी चली वो भी। सो मतलब मुझे उनकी स्टोरीज काफ़ी पसंद है। अच्छा, यू थिंक दैट्स लाइक समथिंग, अगर किसी को स्ट्रेंजर ट्रिलॉजी अच्छी लगी है, नॉट स्ट्रेंजर ट्रिलॉजी, बट इट्स अ मसाला बुक। अच्छा, सो मसाला के हिसाब से वाज लाइक कि चलो एटलीस्ट मुझे सुनने में अच्छा लगा था पहले, फिर मैंने जब पढ़ा तो वो टर्न्ड आउट वेल। सो नाउ वी हैव Kritika's all the books with us, so I guess I made a good decision listening to her story that day. Nice, perfect. All right, thank you so much. Thank you for, so much for coming having me. all the way over from Delhi to here. हाँ, मेरा तो and I hope, yeah, I wish you a lot of success and a lot more conversations that we can have in future. Okay, thank you. Okay.